तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आज हम आपके लिए लाए हैं नलिन अकेडमी के चैनल पे ब्लैक बुक का खेल सीरीज। आपको पता ही होगा कितना इंपॉर्टेंट है कि आप पीवाईक्यू देख रहे हो तो ये और मैं भी बता दे रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट खेल सीरीज होता है। हर एग्जाम में हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन आपको खेलते देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ऐसे ये काम कहाँ आएगा? ये आएगा आपको एसएससी में काम आएगा, ये आपको बीपीएससी में काम आएगा। बीपीएससी एडीओ का पेपर है, बीपीएससी सिविल सर्विस का पेपर है और एनटीपीसी रेलवे की एग्जाम में काम आएगा, बिहार एसएससी में काम आएगा और जितने भी स्टेट पीएससी के क्वेश्चन बन सकते हैं आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। कितने क्वेश्चन है? तो लगभग 650, लगभग 650 गलत ही है क्वेश्चन आपको खेल से मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो डाउनलोड कर लेना आप, मतलब ज्वाइन कर लेना आप। चलो पहला क्वेश्चन है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत जब गुलाम था, किसका गुलाम था? अंग्रेजों का। तभी अंग्रेज ने एक भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लिया था। कब लिया था? 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं को ओलंपिक खेलों में भागीदारी का अधिकार किस वर्ष मिला था? तो 1900 में ही मिला था महिलाओं को भी ओलंपिक खेलों में भागीदारी। पहले से पुरुष ओलंपिक खेल सकते थे लेकिन फिर महिलाओं को उनमें जगह दी गई। ठीक है। ओलंपिक का आदर्श वाक्य या मोटो क्या है? तो ओलंपिक का आदर्श वाक्य या मोटो है तेज, उच्च, मजबूत। 5 छल्ले होते हैं ऐसे ओलंपिक में, ऐसे ये 5 महाद्वीप को शो करते हैं, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। चलो क्वेश्चन है, एक साथ जुड़े हुए छल्ले ओलंपिक प्रतीकों के रूप में दर्शाए जाते हैं। कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले होते हैं। ठीक है। ओलंपिक ध्वज में आपस में जुड़े हुए 5 छल्ले विश्व का 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैंने बता दिया आपको कौन कौन से हैं। ऐसे जब भी ओलंपिक होती है, जैसे जापान में ओलंपिक हुई थी, उसके बाद पेरिस में हुई थी, तो एक होता है टॉर्च लाइट जिसमें आग जलती रहती है, तो वो सौंपा जाता है। जैसे जापान में ओलंपिक खत्म हुआ तो जापान के ऑफिशियल फ्रांस के ऑफिशियल को वो टॉर्च सौंपते हैं। ये ट्रेडिशन बहुत दिन से फॉलो होता रहा है, आपने देखा होगा। नेक्स्ट है ओलंपिक की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो ओलंपिक की उत्पत्ति एथेंस में हुई थी। ग्रीक के एथेंस शहर में पहला ओलंपिक, पहला आधुनिक ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो ग्रीस के एथेंस शहर में। ठीक है। कब हुआ था? 1876 में। नेक्स्ट है कौन सा संगठन ओलंपिक खेलों को विनियमित करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी होती है, वो अंतर्राष्ट्रीय खेलों को देखती है, ओलंपिक खेलों को देखती है। नेक्स्ट है आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? तो अभी जो ओलंपिक खेल होते हैं वो 16 दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। कितने दिन? 16 दिन के लिए। 2028 में ओलंपिक कहाँ होने वाला है? 2028 में ओलंपिक होने वाला है आपका अमेरिका में। अमेरिका में, जिसमें आपका क्रिकेट भी होने वाला है, क्रिकेट भी शामिल होने वाला है। पहले भी क्रिकेट था लेकिन पहले इसकी वैल्यू को देखकर इसको हटा दिया गया था, लेकिन फिर ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन ने आके बोला कि विराट कोहली की पॉपुलैरिटी की वजह से हम क्रिकेट को वापस ओलंपिक में ऐड कर रहे हैं। ठीक है। तो सोच लो, ब्रांड है विराट कोहली भाई। नेक्स्ट है इनमें से किस रंग का प्रयोग ओलंपिक ध्वज में नहीं होता है? तो पीला का होता है, नीला का होता है, लाल का होता है, भूरा का नहीं होता है। ये फालतू रंग, भूरा कोई रंग होता है। नेक्स्ट है ओलंपिक ध्वज में परस्पर जुड़े 5 छल्ले क्या दर्शाते हैं? तो 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। अब आप बोलोगे सर 6 महाद्वीप हैं, लेकिन अमेरिका को एक में ऐड कर दिया जाता है। अब बोलोगे सर 7 महाद्वीप हैं, तो अंटार्कटिका से पेंगुइन तो खेलने नहीं आएगा ओलंपिक में, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1912 में पहली बार ओलंपिक खेलों में तैराकी में किसने भाग लिया? तो महिलाओं ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है किस वर्ष आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था? तो 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है किस वर्ष में वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था? तो 1900 में वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था। 1900 में क्या क्या हो गया? पहला बार इंडिया ने भाग लिया, इंडिया नाम से पहला बार भाग लिया गया। उसके बाद सबसे पहले महिलाओं को ओलंपिक में भाग लेने दिया गया, वुमेन को, महिलाओं को क्या किया गया? ओलंपिक में भाग लेने दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? वाटर पोलो को ओलंपिक में ऐड किया गया। कब? 1900 ईस्वी में। क्लियर है? 3 चीजें 1900 ईस्वी में हुई थी। इंडिया ने पहली बार भाग लिया, वुमेन ने पहली बार भाग लिया और वाटर पोलो को पहली बार शामिल किया गया। तो आप ऐसे कर सकते हो कि इंडिया के वुमेन ने वाटर पोलो खेला कब? 1900 ईस्वी में। ठीक है। याद करना है, कैसे भी कर लो, बस याद कर लो। ठीक है। नेक्स्ट है किस वर्ष में ओलंपिक खेलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला? तो 1908 में ओलंपिक खेलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला था। नेक्स्ट है आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1928 में हुआ था महिला जिम्नास्टिक शुरू। कब हुआ था? 1928 में।
पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में 1936 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1936 में। नेक्स्ट है टेबल टेनिस ओलंपिक को किस वर्ष ओलंपिक खेलों के रूप में मान्यता दी गई? तो टेबल टेनिस को 1988 में ओलंपिक खेलों में मान्यता मिली। महिला जिम्नास्ट कब आई? 1928। महिला कब आई थी? सबसे पहले महिला को 1900 में लाया गया। उसके बाद 28 साल की जब हुई हो तो जिम्नास्ट बन गई। पुरुष जब 36 साल के हुए तो बास्केटबॉल खेलने लगे। बास्केटबॉल आसान होता है, क्रिकेट से, कबड्डी से कह सकते हो आप, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। ऐसे कोई ऑफेंड नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता कोई बास्केटबॉल खेलते होंगे। टेबल टेनिस ओलंपिक को किस वर्ष ओलंपिक खेलों की मान्यता मिली? तो 1988 में टेबल टेनिस सब खेलने लगे, ठीक है। अब आओ, रियो ओलंपिक 2016 में भारत के लिए ध्वजवाहक कौन थे? कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अभिनव बिंद्रा थे ऐसे, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। 2016 का आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा 2024 का। नेक्स्ट, ओलंपियाड शब्द 4 वर्ष की अवधि को व्यक्त करता है। हर 4 साल के बाद ओलंपिक होता है, हर 4 साल के बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, हर 4 साल के बाद फीफा वर्ल्ड कप होता है, ठीक है। चलो, किस खेल में भारत ने 1928 से 1956 तक ओलंपिक खेलों में लगातार स्वर्ण पदक जीते? तो हॉकी में लगातार स्वर्ण पदक जीते थे 1928 से 1956 तक भारत ने। सबसे पहले किसने जिताया था? कहीं से नाम आउट किया था, मेजर ध्यानचंद। एक बार हिटलर ने इनको ऑफर दिया था कि आइए अब मेरे देश के लिए हम आपको इज्जत देंगे, पैसा देंगे, सब कुछ देंगे, क्योंकि इंडिया के पास तो पैसा था नहीं उस टाइम। तो मेजर ध्यानचंद ने बोला था नहीं, मैं अपने देश के लिए ही खेलता रहूंगा। मेजर ध्यानचंद, इसलिए हम इन्हें इतना इज्जत देते हैं। तो 1928 से 1956 तक लगातार इंडिया जीता है। कितने हुए? 28 में 1, फिर 32, 36, 40, 40। उसके बाद 44 में ओलंपिक नहीं हुए थे, और उसके बाद 48 में भी नहीं हुए थे, सीधा हुए थे 52 में, 52 में और 56 में, यानी 7 मेडल, 6 मेडल, ठीक है। क्यों नहीं हुए थे ओलंपिक? क्योंकि वर्ल्ड वार का टाइम था, सब वार कर रहे थे, उसी ओलंपिक में बिजी थे, तो ये खेल वाला कौन खेलेगा? नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में नहीं पूछेगा आपसे। क्यों पूछेगा 2021 का? किसकी स्मृति को यादगार बनाने के लिए, रखने के लिए आधुनिक ओलंपिक में मैराथन दौड़ की शुरुआत की गई? तो फेडिफिटिज की स्मृति को यादगार बनाए रखने के लिए आधुनिक ओलंपिक में मैराथन दौड़ की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है 2016, नहीं पूछेगा। भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो सर दोराबजी टाटा जो थे, रतन टाटा के पिताजी, भी स्वर्गीय हो गए हैं। स्वर्गीय रतन टाटा जी के पिताजी सर दोराबजी टाटा जो थे, उन्होंने भारत में स्थापना की थी। सॉरी, टंग मिस। नेक्स्ट है महिलाओं का लिंग परीक्षण किन ओलंपिक खेलों से शुरू हुआ? महिलाओं का लिंग परीक्षण 1968 से शुरू हुआ था। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम हर 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं, चाहे वो समर ओलंपिक हो, चाहे वो विंटर ओलंपिक हो, हर 4 साल में होते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो स्पेशल ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु है 8 वर्ष। नेक्स्ट है पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? तो पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 1924 में हुआ था। हम लोग जो ओलंपिक का बात करते हैं नॉर्मली, वो होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, और ये शीतकालीन ओलंपिक का बात हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है शीतकालीन ओलंपिक में भारत की एकमात्र प्रतिभागी का नाम बताइए जो विशाल जायंट स्लालम स्लालोम स्पर्धा में 45वें स्थान पर रही थी। तो आरिफ खान थी। तो जो 45वें स्थान पे हम शीतकालीन ओलंपिक में हम एकदम जीरो है। हम इस ओलंपिक में ही जीरो से थोड़ा सा ऊपर है, उस ओलंपिक में तो कहाँ ही रहेंगे। निम्न में से कौन सा खेल शीतकालीन ओलंपिक का भाग है? तो क्रॉस कंट्री स्कीइंग। स्कीइंग क्या होता है? ये बर्फ पे स्कीइंग देखते होंगे आप, उसको बोले जाते हैं। तो शीतकाल में ही होगा, ग्रीष्मकाल में बर्फ कहाँ से लाएंगे, वो तो पिघलता ही रहेगा। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में कौन सा शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो कौन आता है? शॉर्ट ट्रैक आता है। चलो, विश्व युद्ध के कारण किस वर्ष ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन रद्द हो गया था? तो ऑप्शन के अनुसार 1916 में, ऐसे तो 1944 में भी हुआ था। ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? तो ओलंपिक ध्वज पहली बार 1920 में फहराया गया था। नेक्स्ट है भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो ये तो आपको याद हो गया होगा कि भारत ने 1900 ईस्वी में पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। और क्या हुआ था 1900 में? महिला ने भाग लिया था, महिला ने। और क्या हुआ था? वाटर पोलो ने भाग लिया था, वाटर पोलो। और पोलो खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। रिकॉल ऐसे ही करते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? तो 4 साल। ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं है, ये भी नहीं पूछना है, ये भी नहीं पूछना है, ये भी नहीं पूछना है। 2025 में ये क्यों ही पूछेगा, क्यों ही पूछेगा? नहीं पूछना है। चलो,
क्वेश्चन इनमें से किस ओलंपिक खेल में भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक नहीं जीता था? तो 32 से 56 तक जीता था, तो उसमें 36 तो आ जाता है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या है? आंसर है आपके रोम 1960 में भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था। बाकी हॉकी में हमेशा स्वर्ण पदक जीता है इंडिया ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगर आपकी आज्ञा हो तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। ओलंपिक के ग्रीष्मकालीन सत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा खेल शामिल नहीं है? कर्लिंग शामिल नहीं है, तीरंदाजी है, गोताखोरी है, कैनो स्प्रिंट भी है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक में ग्रीष्मकालीन खेल है? तो आइस हॉकी तो हो नहीं सकता है, स्केटिंग हो नहीं सकता है, स्नोबोर्ड हो नहीं सकता है, होगा कौन? तलवारबाज होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में शामिल है? शामिल है ग्रीष्मकालीन में, तो कहाँ गया? गोल्फ है। और गोल्फ से इंडिया में कौन सी जाती है? अदिति अशोक, ये गोल्फ से रिलेटेड प्लेयर है इंडिया की जो ओलंपिक खेलती है। क्वेश्चन है, भारतीय पैरालंपिक हाई जंपर का नाम बताइए जिन्होंने रियो पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उन्हें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो आपको लगेगा ये तो 2017 का है, ये भी स्किप कर देते हैं, लेकिन नहीं, ये अवार्ड दिया गया है ना, और पहले थे। देखिए, हाई जंपर का नाम देता है, स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, तो मरियप्पन थंगावेलु है। ये पैरालंपिक क्या होता है? तो जो डिसेबल होते हैं, फिजिकली डिसेबल, जैसे किसी का हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता है, तो उनके लिए ओलंपिक जो होती है उसको बोलते हैं पैरालंपिक। पैरालंपिक, ठीक है, पैरालंपिक। चलिए क्वेश्चन, वर्ष 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ था, फ्रांस के पेरिस में। नेक्स्ट है, 1952 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत पदक जीता था, जो कहाँ आयोजित हुआ था? तो 1952 में पहला व्यक्तिगत पदक जीता था, वो हेलसिंकी में आयोजित हुआ था, हेलसिंकी में। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पे हुए? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार मेलबर्न में हुए थे। और मेलबर्न कहाँ है आपका? ऑस्ट्रेलिया में है आपका मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। नहीं तो इन दोनों के बाहर जाते ही नहीं थे, अब तो जाने लगे। अब एशिया में भी कई जगह होने लगी। एशिया में कहाँ हुई है? जापान में हुई है, चाइना में हुई है, और कहाँ हुई है? कहीं हुई है, बताना जरा। 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल म्यूनिख में आयोजित किए गए थे। ये बस नोट कर लेना, आप याद कर लेना। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में? तो पेरिस में। हाँ, वर्ष 2028 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा? मैंने बता दिया आपको, यूएसए करेगा, लॉस एंजलस शहर करेगा, लॉस एंजलस, एंजिडस। और इसमें कौन लेंगे? हमारे क्रिकेटर लोग भाग लेंगे। इसमें नियम है कि हर कंटिनेंट से, हर महाद्वीप से एक देश जाएगा। अमेरिका से एक देश जाएगा, उत्तर अमेरिका से एक, दक्षिण अमेरिका से एक जाएगा, आपका ऑस्ट्रेलिया से एक जाएगा, आपका यूरोप से एक जाएगा, आपका अफ्रीका से एक जाएगा, और आपका एशिया से एक जाएगा। तो सोचो, अमेरिका से तो अमेरिका ही जाएगा, दक्षिण अमेरिका में कोई देश खेलता ही नहीं है, तो हो सकता है अर्जेंटीना वगैरह जाए। अफ्रीका से अफ्रीका जाएगा, यूरोप से जाएगा आपका इंग्लैंड जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से आपका ऑस्ट्रेलिया जाएगा, न्यूजीलैंड तो जाएगा नहीं, या फिर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों में से कोई जा सकते हैं, डिपेंड करेगा। एशिया से कौन जाएगा? आपका भारत जाएगा। सचो, पाकिस्तान को यहाँ भी इज्जत नहीं मिल रही है। चलो, अच्छा, एकल प्रतियोगिता में भारत की ओर से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता है? तो एकल प्रतियोगिता में भारत की ओर से पहला ओलंपिक मेडल के डी जाधव ने जीता था, के डी जाधव, खशाबा दादा साहब जाधव, के डी जाधव, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ओलंपिक एथलेटिक इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय पुरुष एथलीट कौन थे? प्रथम भारतीय पुरुष एथलीट थे मिल्खा सिंह, गोल्ड नहीं जीता था इन्होंने। मिल्खा सिंह ने कौन से ओलंपिक खेलों में 400 मीटर दौड़ के अंतिम मुकाबले में चौथा स्थान प्राप्त किया था? तो वो है रोम ओलंपिक खेल, रोम ओलंपिक खेल। नेक्स्ट है, वो पैरालंपिक जिसने पदक जीता, पहली प्रथम भारतीय महिला पैरा एथलीट है जिन्होंने 2016 के रियो पैरा ओलंपिक गेम्स में भी गोला फेंक खेल में रजत पदक जीता है। वो कौन है? दीपा मलिक। अब तो पैरालंपिक बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे पैरालंपियन, अच्छा मेडल जीत के ला रहे हैं। अवनी लेखरा एक है उनमें, अवनी लेखरा, अवनी लेखरा। ये क्या करती है? ये शूट करती है, उसमें लगातार 2 ओलंपिक में 2 गोल्ड इन्होंने अपने नाम किया है, तो निश्चित रूप से अपने देश को प्राउड फील कराया है अपने ऊपर। पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाले प्रथम भारतीय थे देवेंद्र झांझरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवेंद्र झांझरिया ने रियो पैरालंपिक 2016 में किस खेल के स्वर्ण पदक जीता था? तो वो था भाला फेंक। अगस्त 2021 में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। कब जीता था? 7 अगस्त को, 7 अगस्त को जीता था। और इस दिन क्या मनाते हैं हम लोग? इस दिन मनाते हैं हम लोग भाला फेंक दिवस, भाला फेंक दिवस। 2024 के ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्या जीता?
सिल्वर मेडल जीता था, सिल्वर। पाकिस्तान ने जीत लिया था गोल्ड मेडल और भारत के हाथ लगा था सिल्वर मेडल। नेक्स्ट है, किस मुक्केबाज ने 4 अगस्त 2021 को टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 69 केजी वेल्टर वेट में सेमीफाइनल में कांस्य पदक जीता? वो थी लवलीना बोरगोहन। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय एथलीट कौन थे? 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला एथलीट है आपकी पीवी सिंधु। इन्होंने 2016 के ओलंपिक में भी जीता था सिल्वर। 2016 के ओलंपिक में सिल्वर जीता था और 2020 के ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2016 के रियो ओलंपिक में कौन सा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था? तो किसने जीता था? मैंने अभी बताया आपको, पीवी सिंधु ने। क्या खेलती है? बैडमिंटन खेलती है। नेक्स्ट है, ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान है आपके साक्षी मलिक। नेक्स्ट है, पैरालंपिक 2016 में भारत की एकमात्र पदक विजेता दीपा मलिक ने किस खेल में रजत पदक जीता था? तो पैरालंपिक 2016 में सिर्फ गोला फेंक में हमारा एक मेडल आया था, एक मेडल, मात्र एक मेडल। उसके बाद आया जापान, जापान 2020 में हुआ। एक्चुअली 2021 में हुआ था, लेकिन 2020 ही माना जाता है क्योंकि कोरोना के टाइम सब है। और उसमें हमने बहुत सारे 7 गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे, लगभग नहीं 7 ही थे। रियो ओलंपिक 2016 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक अपने नाम किया था? रजत पदक। नेक्स्ट है, सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था? तो सुशील कुमार कुश्ती करते थे और अभी जेल में बंद है सुशील कुमार। देख लीजिएगा क्यों बंद है, यूट्यूब ओपन है आपके लिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय पहलवान को ओलंपिक पदक नहीं जीता है? योगेश्वर दत्त ने जीता है, साक्षी मलिक ने भी जीता है, सुशील कुमार ने भी जीता है, लेकिन गीता फोगाट ने ओलंपिक मेडल नहीं जीता है। जो जिन पे फिल्म बनी थी दंगल, चल गीता, वही गीता फोगाट ओलंपिक मेडल नहीं जीत पाई है। वो जीती है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ क्या होता है? कॉमनवेल्थ होता है जो इंग्लैंड के गुलाम देश थे ना, उन्हें मिलाकर एक गेम होता है जिसमें कॉमनवेल्थ होता है, उसमें मेडल जीता है किसने? गीता फोगाट ने। साक्षी मलिक किस राज्य थे? तो हरियाणा से है साक्षी मलिक। निम्नलिखित में से किस निशानेबाज ने ओलंपिक में पदक नहीं जीता है? तो राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जीता है, गगन नारंग ने भी जीता है, विजय कुमार ने भी जीता है, जीतू राय ने नहीं जीता है। राज्यवर्धन सिंह राठौर अभी आपके खेल मंत्रालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2016 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में 5000 मीटर, 10,000 मीटर दौड़ की दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक किसने जीता? किसने जीता? मोहम्मद फराह ने जीता। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में, ये इंडिया से नहीं है। इनमें से कौन सा अप्रैल 2021 में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बन गई है? तो नाविक का जैसे ही नाम है तो नेत्रा कुमनन है। 2021 में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करनी थी तो किसने की थी? नेत्रा कुमनन ने। हालांकि ये मेडल नहीं जीत पाई थी, लेकिन ओलंपिक में जाना भी बड़ी बात होती है, ओलंपिक में आपका चयन होना भी अच्छी बात होती है। नेक्स्ट है, बाईचुंग भूटिया के समर्थन में ओलंपिक मसाल रिले को ले जाने से इनकार करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो बाईचुंग भूटिया के समर्थन में ओलंपिक मसाल रिले को ले जाने से इनकार करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे बाईचुंग भूटिया थे। तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में ओलंपिक मसाल रिले को ले जाने से इनकार किया था। तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन किससे? चीन से। कौन थे? बाईचुंग भूटिया, फुटबॉलर थे बाईचुंग भूटिया, असम के बहुत बड़े फुटबॉलर थे, इंडिया में बहुत नाम है इनका। नेक्स्ट है, रियो 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में महिलाओं की एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो कैरोलिना मारिन। इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए। किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किए हैं? तो तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक माइकल फेल्प्स ने हासिल किए हैं। कौन? माइकल फेल्प्स। नेक्स्ट है, विशेष ओलंपिक खेल 2019 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो विशेष ओलंपिक खेल 2019 में भारत ने 85 स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट है, विशेष ओलंपिक विश्व कप 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो विशेष ओलंपिक विश्व कप अबू धाबी में किया गया था। चलिए, मार्च 2021 में किस भारतीय राज्य के अंतर्शासित प्रदेश ने 2048 के लिए ओलंपिक में बिड करने की घोषणा की है? उसने की है दिल्ली ने। देखो 2036 के लिए भी ओलंपिक ने हमने 2036 ओलंपिक के लिए भी हमने बिड की है इंडिया ने। देखो मिलता है तो ना, जरूरी नहीं है कि मिल ही जाए, उसका अनाउंस होगा तब पता चलेगा। और जैसे ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा ना, इंडिया का कोई भी जो शहर चुना जाएगा मेजबान, उसमें डेवलपमेंट देखना, अलग लेवल का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। टोक्यो 2021 में ओलंपिक मसाल रिले की जापानी शाखा का शुभारंभ मार्च 2021 में जापान के किस शहर से किया गया? तो फुकुशिमा से किया गया। हाँ, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के चिकित्सा आयोग द्वारा निम्न में से क्या प्रतिबंधित है? तो नियमों के अनुसार खेलना कोई प्रतिबंधित करेगा क्या? तो बोलेगा नहीं, नियम के अनुसार कैसे खेलेगा? नियम तो हमने बनाए, आप खराब करो नियम। खेलने की क्षमता वृद्धि हेतु दवाओं का सेवन, ये प्रतिबंधित होगा, बिल्कुल ये प्रतिबंधित होगा। पक्षपात क्यों होगा? नियमों का उल्लंघन। चलो देखो,
बात है नियमों का उल्लंघन, तो आपको लगेगा ये भी तो होगा, लेकिन चिकित्सा आयोग क्यों करेगा नियमों का उल्लंघन? वो तो डोपिंग ही करेगा ना, पक्षपात भी नहीं करेगा। क्या करेगा चिकित्सा आयोग? डोपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ओलंपिक खेलों में कुश्ती की कितनी शैलियां हैं? तो ओलंपिक खेलों में कुश्ती की 2 शैलियां होती हैं। नेक्स्ट है प्रथम राष्ट्रमंडल खेल, जिसे मैंने बताया कॉमनवेल्थ गेम खेलों का आयोजन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल को पहले ब्रिटिश अंपायर गेम्स कहा जाता था? तो राष्ट्रमंडल खेल को पहले ब्रिटिश अंपायर गेम, यानी ब्रिटिश शासन जहां जहां है वो देश खेलती है। इंडिया भी खेलती है, पाकिस्तान भी खेलता है। राष्ट्रमंडल खेल हर 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक संवर्धक बोरोबी था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश कॉमनवेल्थ खेलों का हिस्सा नहीं है? तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका कॉमनवेल्थ खेलों का हिस्सा नहीं है। अब आप बोलेंगे सर अमेरिका पर भी तो इंग्लैंड ने आक्रमण किया था, राज किया था, तो अमेरिका ने खुद को इससे अलग कर लिया है, खुद को इन गेम से अलग कर लिया है। तो आप पूछोगे भारत क्यों है? अपॉर्चुनिटी, कॉमनवेल्थ खेलों से हमारे एथलीट को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसलिए है। कोई प्रेशर नहीं है कि भारत पे कि नहीं तुम गुलाम थे तो खेलोगे ही, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। 2018 राष्ट्रमंडल खेल टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया? तो 2018 राष्ट्रमंडल खेल आपके ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। अच्छा, आपको पता है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इंडिया जैसे हालात नहीं है। इंडिया में हम लोग बचे हैं, ब्रिटिश शासन से हम लोग बाल बाल बचे हैं। अमेरिका में जितने भी आपको इंग्लिश बोलते हुए नजर आते हैं, वो नेटिव अमेरिकन नहीं है। अमेरिका का लैंग्वेज कुछ अलग था, लेकिन बहुत लोग उस वहां जाके इंग्लैंड से बस गए, क्योंकि उन्हें जमीन मिली अच्छी और वहाँ के सस्ते मजदूर मिले, तो वहाँ जाके बस गए ब्रिटिश लोग। तो वही ब्रिटिश अभी अमेरिका को चला रहे हैं, वही अमेरिकन बने हुए हैं, और वही सेम ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन बने हुए हैं। ऑस्ट्रेलियन ऐसे नहीं होते थे, ऑस्ट्रेलियन अलग कुनबा था। आप सोचो इतना कटा हुआ देश, वहाँ कोई रहेगा क्यों? वहाँ सिर्फ जनजाति निवास करती थी ऑस्ट्रेलिया की, जो लगभग समाप्ति की ओर है, और वहाँ भी ब्रिटिश ही राज कर रहे हैं। ब्रिटिश ही हैं जो अब ऑस्ट्रेलियन हो गए हैं, ठीक है? तो ऐसे इंडिया में स्थिति नहीं हुई है। इंडिया में अभी भी इंडियन जो थे वो हैं। अंग्रेज गए हैं यहाँ से, अंग्रेज बसे नहीं है यहाँ पे, बाकी जगह अंग्रेज पूरा बस चुके हैं। सोचो इंडिया की स्थिति कितनी अच्छी है इन लोग से। नेक्स्ट है, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है। नेक्स्ट है, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल आपके बर्मिंघम में आयोजित होंगे। कहाँ? बर्मिंघम। ये कहाँ है? है आपका इंग्लैंड में। 22वें राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? तो इंग्लैंड में। उसके बाद 2018 है, तो उससे कोई मतलब है नहीं आपको। राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट खिलाड़ी का सम्मान करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो सबसे अच्छा जो प्लेयर होता है उसको दिया जाता है डेविड डिक्सन ट्रॉफी। डेविड डिक्सन ट्रॉफी। चलो 2022 2022 2022 कोई मतलब नहीं है, 2018 2018 22 नहीं मतलब है। हाँ, इसे मतलब है। एक क्वेश्चन है, 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी? तो हरमनप्रीत कौर थी। राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट को जब शामिल किया गया था। दिल्ली में पहली बार एशियन गेम्स का आयोजन कब हुआ था? तो दिल्ली में पहली बार एशियन गेम्स का आयोजन आपके 1951 में हुआ था। ठीक है, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई खेलों का आयोजन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो एशियाई खेलों के आयोजन का प्रस्ताव 1947 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई देशों के सम्मेलन में लिया गया था कि हम एशियन गेम्स करवाते हैं। नेक्स्ट है, खेल को खेल की भावना से खेले, ये किसका आदर्श वाक्य था? तो जब प्रथम एशियन गेम्स हुआ था ना, तो यही खेल को खेल की भावना से खेले उसका आदर्श वाक्य था। नेक्स्ट है, पहला एशियाई खेल का आयोजन किस देश में किया गया था? तो पहला एशियाई खेल का आयोजन आपके भारत में किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में किया गया था। नेक्स्ट है, 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी किस शहर ने की? तो 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी नई दिल्ली ने की थी। ये क्या होगी? दूसरी बार। नई दिल्ली पहली बार कब की थी? 1951 में। नेक्स्ट है, 2018 के एशियाई खेलों के कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ के फायदा नहीं है। 18वीं एशियाई खेलों नहीं पता, हटाइए 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 हटाइए। नहीं, ये नहीं हटाइए। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ? 2 बार। कब कब हुआ? 1951 और 86 में। चलो 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 चलो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष में क्रिकेट की एशियाई खेलों में वापसी की तैयारी की गई? 2022 में एशियाई खेलों में वापसी हुई क्रिकेट की। और पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल आपके 1996 में आयोजित किए गए थे।
नेक्स्ट है प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय। तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ है? मणिपुर में है। ये बन चुका है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए पक्का पूछेगा एग्जाम में, आप गारंटी ले लो मेरे से, अंगूठा ले लो मेरे से। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय आपके एग्जाम में आने वाला है, याद रखिएगा, मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के बीच गुजरात के 6 शहरों में आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लो एक बार, हो सकता है गुजरात में आयोजित हो तो पूछ ले, क्योंकि गुजरात अभी हमारे प्रधानमंत्री का राज्य है और वहां से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। भारत में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सिर्फ समग्र प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को किससे सम्मानित किया जाता है? तो किससे किया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ये अब्दुल कलाम आजाद नहीं है, ये अबुल कलाम आजाद है। नेक्स्ट है, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य ने 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी ली है? तो 39वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? मेघालय में होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो वो गुवाहाटी में होते हैं। और खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 कहाँ हुए हैं? 2025 कहाँ है बताइए? ये हुए आपका अपना बिहार में, अपना बिहार में। दो हजार इक्कीस, 20, 21, 22, 22। देखो इसका बहुत दिक्कत है ब्लैक बुक का, ये क्वेश्चन दे देता है, करंट अफेयर्स नहीं छांटता। मार्च 2021 में खेल एवं युवा मंत्रालय ने किस खेल योजना को 21-22 से 2025-26 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो खेलो इंडिया योजना को, खेलो इंडिया योजना को। नेक्स्ट है, आईसीसी का पूर्ण विस्तार है। तो आईसीसी का पूर्ण विस्तार कब है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? दुबई में है। दुबई में आईसीसी का। अभी आईसीसी के चेयरमैन कौन है? हमारे होम मिनिस्टर के बेटा जी हैं, क्या नाम है अमित शाह के बेटा का? जय शाह जी हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन अभी। नेक्स्ट है, क्रिकेट की वैश्विक नियामक संस्था कौन सी है? तो क्रिकेट की वैश्विक नियामक संस्था आपके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। भारत में क्रिकेट किसके द्वारा लाया गया है? तो भारत में पहला ब्रिटिशों ने खेला था, फिर आमिर खान ने सीख लिया लगान में, उसके बाद इंडियन टीम भी खेलने लगी। लगान में हमने जीत लिया था वो मैच, यानी इंडिया ने पहला मैच अपना जीता है। जो पहला अनऑफिशियल मैच तो वही हुआ ना, लगान वाला, है ना। नेक्स्ट है, क्रिकेट में रिप्ले के आधार पर आउट का निर्णय कौन करता है? तो ये थर्ड अंपायर करता है, किसको नहीं पता है? रिप्ले कौन करेगा? थर्ड अंपायर करेगा। हम तो करेंगे नहीं, नहीं तो अपोनेंट को आउट देते रहेंगे और अपनी टीम को नॉट आउट। किस खेल में बल्ले की जरूरत होती है? वाह, क्वेश्चन देख लो कितनी अच्छी क्वेश्चन है ये, इतनी अच्छी क्वेश्चन है कि इसको हम अच्छी मारेंगे। एक क्रिकेट मैच शुरू करने के लिए प्रत्येक टीम के पास स्थानापन्न खिलाड़ियों के अतिरिक्त कितने खिलाड़ी होने चाहिए? जो बैठे हुए हैं उनके अतिरिक्त 11 खिलाड़ी होने चाहिए। क्रिकेट का खेल मूलतः किस देश से है? तो क्रिकेट का खेल मूलतः इंग्लैंड से है। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट के जनक कौन है? तो भारतीय क्रिकेट के जनक है रणजीत सिंह जी, राजा रणजीत सिंह जी, राजा रणजीत सिंह जी। हाँ, लगान में जो राजा थे ना वही। रील को रियल के साथ मिक्स नहीं कर भाई। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 के महीने में किस क्रिकेट टीम ने 1000 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली टीम होने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो ये है आपका भारत, और भारत ने इतना वनडे मैच खेल लिया है कि अब इंडिया वनडे मैच नहीं खेल रहा है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना 1000वां एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच किस टीम के खिलाफ खेला था? तो वो था टीम आपका वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज ने 1975 के वर्ल्ड कप, जब वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी 75 में, तब वेस्ट इंडीज ने जीता था। उसके बाद 1979 में जीता था। उसके बाद 1983 में फाइनल में गया था, तब इंडिया ने इसको हरा दिया। और इतना इसको बुरा लगा ना भाई, इतना बुरा लगा है, उसके बाद से कभी फाइनल में ही नहीं गया वेस्ट इंडीज। बोला कि अब नहीं जाने वाले हम, मेरा तो हो गया है, अब हम वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में ही नहीं जाएंगे। और ये 1975 का वर्ल्ड कप 60 ओवर का होता था, ये 60 ओवर का होता था, ये 60 ओवर का होता था। फिर वेस्ट इंडीज ने बोला इंडिया ने हमें हरा दिया, तो अगला वर्ल्ड कप 50 ओवर का होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय कलकत्ता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो कलकत्ता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब की स्थापना 1792 ईस्वी में की गई थी। इसको ध्यान मत दो, ईस्वी सन है, ये इंग्लिश में बोला जाता है। आईसीसी ने किस वर्ष पहली बार क्रिकेट विश्व कप में सीमित ओवर की शुरुआत की थी? तो 1975 में सीमित ओवर की शुरुआत की गई थी। कितने ओवर? 60 ओवर। नेक्स्ट है, कपिल देव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने किस वर्ष क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो 1983 में भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था। उसके बाद कब जीता? 2011 में जीता। उसके बाद कब जीतेगा? राम जाने। भारत ने किस वर्ष आईसीसी क्रिकेट विश्व कप पुरुषों का 50 ओवर टूर्नामेंट जीता? 1983, 60 ओवर का होता था। 2011 में जीता। नेक्स्ट है, 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम से पराजित होकर प्रूडेंशियल विश्व कप जीतने वाली वेस्ट इंडीज टीम का कप्तान कौन था? वेस्ट इंडीज टीम के कप्तान थे उस टाइम क्लाइव लॉयड। क्लाइव लॉयड। अब वेस्ट इंडीज का टीम देखोगे, देख के डर लगेगा,
अभी नहीं, उस टाइम। नेक्स्ट है, भारत कितनी बार पुरुषों के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप के फाइनल तक पहुंचा है? तो 4 बार फाइनल में पहुंचा है, इसमें 2 बार भारत ने कप उठाया है। कब? 83 और 11 में। नेक्स्ट है, भारत ने वर्ष 2011 के क्रिकेट विश्व कप के पुरुष वर्ग में किस देश को फाइनल में हराया था? तो श्रीलंका को हराया था। और ये खेला कहाँ गया था? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया था। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। इनमें मैन ऑफ द मैच कौन थे? इसमें मैन ऑफ द मैच थे आपके महेंद्र सिंह धोनी जी। और मैन ऑफ द सीरीज कौन थे? युवराज सिंह जी। किस वर्ष क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट में पहली बार ओवरों की संख्या घटाकर 50 कर दी गई थी? तो 83 तक 60 ओवर हुई थी और 1987 में 50 कर दी गई थी। नेक्स्ट है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? तो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का फाइनल मैच खेला गया था लॉर्ड्स में, लंदन में। और हम इसमें सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार गए थे। नेक्स्ट है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 2019 का आयोजन हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था, जिसको यूनाइटेड किंगडम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, 2023 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? करेगा क्या? कर लिया भारत ने फाइनल में, ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया है। 19 नवंबर, डेट याद रखना। नेक्स्ट है, पहला मेंस टी20 क्रिकेट विश्व कप 2007 किस टीम ने जीता था? तो पहला मेंस टी20 क्रिकेट विश्व कप 2007 भारत ने जीता था। और दूसरा कब जीता? 2024 में जीता। 2024 में। 2026 में आने वाले साल में आपका टी20 वर्ल्ड कप होगा। 2026 का वर्ल्ड कप इंडिया में ही होगा। टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए खेलने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कौन है? तो सबसे कम उम्र का खिलाड़ी आपका वाशिंगटन सुंदर। स्पिन बॉलिंग करते हैं, ऑलराउंडर है। कौन से देश ने 2024 पुरुष टी20 विश्व कप की मेजबानी करी? तो वेस्ट इंडीज और यूएसए ने करी 2024 पुरुष टी20 विश्व कप की। जीता किसने? इंडिया ने जीता। हराया किसको? साउथ अफ्रीका को हराया। आज क्या है? आज है फाइनल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका महिला वर्ल्ड कप का। नेक्स्ट है, 2021 में आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता है? तो 2021 में आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट है, पुरुषों के टी20 आईसीसी विश्व कप 2021 का मेजबान आयोजन किस देश में किया गया? तो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2021 का आयोजन ओमान और यूएई में किया गया। नेक्स्ट है, किस वर्ष से 2017 किस देश ने 2017 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत को हराकर जीत हासिल की? तो इंग्लैंड ने भारत को हराकर 2017 में जीत हासिल की थी फाइनल में। आईसीसी महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2025 की मेजबानी अभी भारत कर रहा है और भारत फाइनल में है। भारत फाइनल में है, उसके साथ कौन है? साउथ अफ्रीका फाइनल में है। और ये दोनों टीमें कभी महिला वर्ल्ड कप नहीं जीती, तो आज हमें एक नया चैंपियन मिलने वाला है। क्वेश्चन है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2020 का आयोजन किस देश में होगा? तो होगा क्या? हुआ ऑस्ट्रेलिया में होगा। निम्नलिखित में से भारत की बाएं हाथ की कौन सी महिला फिरकी गेंदबाज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा घोषित वर्ष की दोनों एक दिवसीय और टी20 टीमों में आने वाली एकमात्र खिलाड़ी है? वो है एकता बिष्ट है। नेक्स्ट, एशिया कप किस निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? एशिया कप क्रिकेट से भी है, हॉकी से भी है, दोनों से एशिया कप खेला जाता है। तो यहाँ क्रिकेट जो है, यहाँ पे क्रिकेट लगाना चाहिए था, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट, इंडियन प्रीमियर लीग कौन सा खेल से जुड़ा हुआ है? तो इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। 2024 में 2025 में किसने जीता? आरसीबी ने पहला कप उठाया। आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, विराट कोहली की टीम ने अपना पहला कप उठाया 18 वर्षों के बाद। इसको हराकर पंजाब को। पंजाब के कप्तान कौन थे? श्रेयस अय्यर थे। और आरसीबी के कप्तान कौन थे? तो रजत पाटीदार थे। क्लियर है? क्वेश्चन है, ट्रॉफी के संबंध में एमवीपी शब्द का पूरा रूप क्या है? एमवीपी, इसका है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। ये आईपीएल में है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। इस पर कौन थे? इस पर थे आपके सूर्य कुमार यादव। टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2022 की विजेता टीम का नाम बताइए। 2022 में आपका गुजरात टाइटंस ने जीता। उसके बाद 23 चेन्नई सुपर किंग ने जीता। 24 केकेआर ने जीता। और 25 किसने जीता? आरसीबी ने जीता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें संस्करण में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान कौन थे? तो कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फालतू क्वेश्चन। आईपीएल के इतिहास में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान का गौरव किसने हासिल किया? तो आईपीएल के इतिहास में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान आपके एमएस धोनी होंगे, और कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि एमएस धोनी पहले सीजन से लगातार अभी तक कैप्टनशिप कर रहे हैं। पिछले साल नहीं की थी। पिछले साल कप्तान कौन थे? सीएसके के ऋतुराज गायकवाड़ है, लेकिन आधा पैसे चले गए थे, उसके बाद धोनी नहीं कैप्टनशिप की थी। परिवर्तित नियम के अनुसार आईपीएल 2022 में रणनीतिक समय समाप्ति की अवधि 2.5 मिनट से बदलकर 3 मिनट कर दी गई है। यानी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है ना, उसमें 3 मिनट दी गई है। बोलता है 30 मिनट मतलब 30 सेकंड और बात कर लो आप लोग।
जनवरी 2022 तक की स्थिति के अनुसार कौन सा उद्यम भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स बन गया है? तो भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन बना है? चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। किसकी टीम है? एमएसडी यानी महेंद्र सिंह धोनी की टीम है। किस गेंदबाज ने 31 मार्च 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग के टूर्नामेंट के 15वें संस्करण में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज होने का गौरव हासिल किया है? तो वह है ड्वेन ब्रावो। किस टीम से है? सीएसके। अब नहीं है, पहले थे। फरवरी 2018 से दिल्ली की आईपीएल टीम दिल्ली डेयरडेविल्स का मालिक कौन है? तो जीएमआर समूह है। अच्छा, आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? तो आईपीएल की शुरुआत आपके 2008 में हुई थी। 8 में किसने जीता था? ये राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। उसके बाद अभी तक राजस्थान चैंपियंस नहीं बनी। उसके बाद 2009 में डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद ने जीता था। फरवरी 2018 से हैदराबाद की आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद का मालिक कौन है? तो सनराइजर्स हैदराबाद के मालिक है कलानिधि मारन और इनकी बेटी का नाम क्या है? काव्या मारन है। आप देखते होंगे इन्हें, आईपीएल मैच देखते होंगे तो हमेशा अपनी टीम को सपोर्ट करते नजर आती है। 2018 में आयोजित आईपीएल में टीम चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान कौन थे? तो चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान आपके 2020 तक कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी थे। सॉरी, 2022 तक महेंद्र सिंह धोनी थे। इंडियन प्रीमियर लीग में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन था? तो इंडियन प्रीमियर लीग में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी थे आपके मनीष पांडे। नेक्स्ट है इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का खिताब किसने जीता? तो इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? तो अब जहाँ फाइनल होता है आप सीधा आंख मूंद के टिक करो, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। बीसीसीआई को एक ही स्टेडियम दिखता है जहाँ फाइनल करवाया जा सकता है, उसके अलावा कोई स्टेडियम नहीं दिखता है। अंधे हो चुके हैं बीसीसीआई वाले। फरवरी 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार मुंबई की आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस का मालिक कौन है? तो वो अंबानी समूह है। फरवरी 2018 तक कोलकाता के आईपीएल कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान है। रणजी ट्रॉफी के पहले संस्करण का पहला मैच किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो पहला रणजी ट्रॉफी आपका 1934 में खेला गया था। 1934 में। रणजी ट्रॉफी जिसका नाम राजकुमार रंजीत सिंह के नाम पर है, किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से है। राजकुमार रंजीत रंजीत सिंह जी के नाम पे ट्रॉफी है रणजी ट्रॉफी। कितने रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाए हैं? तो वसीम जाफर ने रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाए हैं। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2018 को चौथे, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। देवधर ट्रॉफी किस प्रतिस्पर्धा खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। देखो 2017 का है, फिर क्या है मतलब आपको? देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से, विजय हजार ट्रॉफी क्रिकेट से, कूच बिहार ट्रॉफी क्रिकेट से, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी क्रिकेट से। और कौन सी ट्रॉफी है? और आपकी रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से, रणजी क्रिकेट से। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से, ईरानी। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट से, चैंपियंस ट्रॉफी। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी क्रिकेट से। अभी हाल ही में इंग्लैंड सीरीज का नाम क्या कर दिया गया है? भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम कर दिया गया है आपका तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। क्वेश्चन देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम ने शारजाह यूनाइटेड अरब अमीरात में है 2 विकेट से के देश को हराकर 2018 के नेत्रहीन क्रिकेट वर्ल्ड कप के 5वें संस्करण का जीत हासिल की है, तो पाकिस्तान को हराकर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार बीसीसीआई के वार्षिक पुरस्कारों में शामिल नहीं है? तो पॉली मर्गन है, अजलान कप नहीं है, ये है अजलान कप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है? तो कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है? अच्छा, क्रिकेट विश्व कप नहीं होगा यहाँ पे, क्रिकेट कप से संबंधित होना चाहिए, विश्व कप से संबंधित कैसे हो जाएगा? ईरानी है, रणजी है, देवधर ट्रॉफी है, कलिंग कप नहीं है, कलिंग हॉकी से है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो रणजी है, देवधर है, एसएच भी है, राइडर कप नहीं है। नेक्स्ट है, क्रिकेट मैचों में 500 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या था? पहले भारतीय खिलाड़ी का नाम था अनिल कुंबले। किस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन है? तो क्रिस गेल है, 500 छक्के लगाने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दुनिया के पहले प्लेयर। किस बल्लेबाज ने आईपीएल में सबसे तेज 5000 रन बनाने का कीर्तिमान बनाया है? तो आईपीएल में सबसे तेज 5000 रन किसने बनाया है? डेविड वार्नर ने। एसआरएच के प्लेयर थे डेविड वार्नर। अपने 100वें अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो अपने 100वें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं आपके जो रूट। कहां से खेलते हैं? इंग्लैंड से खेलते हैं, इंग्लैंड से। फैब फोर में इनका नाम आता है। और किनका नाम आता है फैब फोर में? भारत से आता है विराट कोहली, न्यूजीलैंड से आता है आपका केन विलियमसन और ऑस्ट्रेलिया से आता है आपका स्टीवन स्मिथ। एक और घुसने का प्रयास किया जा रहा है, जो बार बार बॉर्डर के अंदर घुसते रहते हैं तारों के नीचे से, उस देश द्वारा फिर से घुसने का एक प्रयास किया जा रहा है जबरदस्ती, लेकिन क्या कीजिएगा। कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाला तीसरा क्रिकेटर बना है? एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले कायरन पोलार्ड हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे क्रिकेटर। पहले कौन थे? हर्षल गिफ्ट थे, हर्षल गिफ्ट, दक्षिण अफ्रीका, हर्षल गिफ्ट। उसके बाद युवराज सिंह।
युवराज सिंह भारत से, हर्षदीप साउथ अफ्रीका से और कारण पोलार्ड वेस्ट इंडीज से। अजंता मेंडिस को मारा था इन्होंने। अपने पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में लगातार 3 शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज का नाम क्या है? तो क्रिकेट डेब्यू जब किया था 3 मैच में लगातार 3 शतक बनाए थे मोहम्मद अजहरुद्दीन ने। आप इन्हें देखते होंगे टीवी पे अभी भी डिबेट में कॉलर खड़ा करके बैठे रहते हैं और आप सबकी बुराई करते रहते हैं। क्योंकि इन पे एक बुराई का आरोप लगा था, वो ब्राइब का लगा था। किस क्रिकेट खिलाड़ी ने एक दिवसीय मैच में एक बार में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो वो रोहित शर्मा है अपना 264 रन। रोहित शर्मा के आगे कोई बोल सकता है क्या? है ना? 3 निरंतर टेस्ट मैच में एक सेंचुरी लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो 3 निरंतर टेस्ट मैच में एक सेंचुरी लगाने वाले पहले भारतीय थे विजय हजारे और आज इनके नाम पे विजय हजारे ट्रॉफी खेलती है टीम, जिसमें इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी, इंडिया डी होती है। निम्नलिखित में से किसे आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला था? तो वो थे बेन स्टोक्स, जिन्होंने अपने हेलमेट से मारकर गेंद को चौका तक पहुंचा दिया था। कौन सचिन तेंदुलकर का पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए 10,000 टेस्ट रन बनाने वाला सबसे कम उम्र का बल्लेबाज बन गया था? वो थे सर एलिस्टर कुक। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। अच्छा बैटर था, मुझे पसंद था यार। इसकी बैटिंग देखनी मजा आती थी, बहुत मजा आता था उसका बैटिंग देखने में, एलिस्टर कुक का। किसने किसी टेस्ट मैच में पहली बार तीसरा शतक लगाया था? तो एंडी संधम ने किसी टेस्ट मैच में पहली बार तीसरा शतक लगाया था। भारत से किसने लगाया है? करुण नायर ने, वीरेंद्र सहवाग ने। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला एक दिवसीय मैच खेला जिसमें कौन सी एक टीम है? तो भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला एक दिवसीय मैच इंग्लैंड से खेला था। अपने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? वह है केएल राहुल। पहले वनडे क्रिकेट मैच में। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है? तो वह है सरदार पटेल स्टेडियम। नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया था? तो बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक, यानी 100 बार 100 रन की पारी खेली है सचिन तेंदुलकर ने। पहला 200 रन वनडे क्रिकेट में सचिन नहीं बनाया था। किस देश के खिलाफ? साउथ अफ्रीका के खिलाफ। क्रिकेट का भगवान बोला जाता है इसलिए इन्हें। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला छठा भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला छठा भारतीय है आपका सचिन तेंदुलकर। 1983 में भारत के क्रिकेट विश्व कप विजेता बनने के समय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे कप्तान। इन पे मूवी बनी है 83, रणवीर सिंह ने कपिल देव का रोल अदा किया है। निम्नलिखित भारतीय महिला क्रिकेटरों में से कौन सी सलामी बल्लेबाजी जोड़ी 45.3 ओवर में 320 रन बनाकर विश्व की पहली जोड़ी बन गई जिसने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहले विकेट के साथ में 300 रन बनाए हैं? तो वो थे दीप्ति शर्मा और पूनम रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मार्च 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर ने मोहाली में श्रीलंका के खिलाफ अपना 100वां टेस्ट मैच खेला? तो वह है अपने विराट कोहली जी। इन्होंने सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाए हैं, 51 वनडे शतक लगाए हैं और सचिन ने कितने लगाए हैं? दूसरे नंबर पे 49 लगाए हैं। नेक्स्ट है ईएसपीएन वर्ल्ड फेम 100 सूची बनाने के लिए ईएसपीएन वार्षिक तौर पर विश्व के 100 अति प्रसिद्ध सक्रिय खिलाड़ियों को सूचीबद्ध करता है। 2017 में किस भारतीय खिलाड़ी को इस सूची में उच्चतम रैंकिंग प्राप्त है? तो वह है विराट कोहली जी। जहां विराट कोहली आ गए वहां कोई और उच्च जा सकता नहीं है। दिसंबर 2020 में किसने आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड पुरस्कार जीता? डिकेड यानी 10 सालों के लिए। तो किसने जीता? विराट कोहली ने। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है? तो वह है रोहित शर्मा। क्रिकेट के इतिहास में लगातार 13 टी20 इंटरनेशनल मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन है? तो वह है आपके रोहित शर्मा। 2011 के विश्व कप के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? महेंद्र सिंह धोनी थे कप्तान। आपने कमेंट्री वो सुनी है? इंडिया लेफ्ट द वर्ल्ड कप आफ्टर 28 इयर्स। एम एस धोनी सभी प्रमुख आईसीसी ट्रॉफियां प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र कप्तान हैं। जी क्या क्या जीता इन्होंने? वनडे वर्ल्ड कप जीता है, टी20 वर्ल्ड कप जीता है और चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। नेक्स्ट है 31 मार्च 2022 तक कौन 2 बार आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली महिला बनी है? तो भारत की शेरनी स्मृति मंधाना बनी है। 2021 में गुलाबी गेंद वाले टेस्ट क्रिकेट मैच में शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो स्मृति मंधाना थे। और पुरुष में कौन थे? विराट कोहली थे। दोनों का सिमिलरिटी पता है? दोनों का जाति का नंबर 18 है। मिताली राज किस खेल से संबंधित है? तो मिताली राज आपके क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है 200 एक दिवसीय मैच खेलने वाले पहले महिला क्रिकेटर कौन है? तो 200 एक दिवसीय मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर है मिताली राज।
नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली और विश्व की दूसरी महिला कौन है? तो वो है मिताली राज। अब ठीक है। मार्च 2022 में 6 विश्व कपों में खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर खिलाड़ी कौन बन गई थी? मिताली राज बन गई थी। इन्हें तो संन्यास लेने का मन भी नहीं था, लेकिन एक एज हो जाता है जब आपको क्रिकेट को अलविदा कहना पड़ता है। नवंबर 2017 में रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले विश्व का सबसे तेज खिलाड़ी बनने की उपलब्धि हासिल करने के लिए कितने टेस्ट मैच खेले? 54, मात्र 54 टेस्ट मैच में इन्होंने 300 विकेट लिए हैं। नवंबर 2017 में सबसे कम टेस्ट मैचों में 300 विकेट लेने वाले रविचंद्रन अश्विन ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो डेनिस लिली का। नेक्स्ट है, भारत के आर अश्विन सिर्फ 54 टेस्ट मैच में सबसे अधिक तेजी से 300 विकेट टेस्ट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं। यह ऐतिहासिक टेस्ट मैच कहाँ खेला गया? ये नागपुर की धरती पर खेला गया मैच है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है हाई वाला क्वेश्चन, बकवास क्वेश्चन। शोएब अख्तर का उपनाम क्या है? शोएब अख्तर का उपनाम है रावलपिंडी एक्सप्रेस। हरभजन सिंह का द टर्मिनेटर। और बताइए आप, रोहित शर्मा का हिटमैन, विराट कोहली का रन मशीन, सचिन तेंदुलकर का गॉड ऑफ क्रिकेट, डॉन ऑफ क्रिकेट डॉन ब्रैडमैन, और मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग, हरियाणा हरिकेन कपिल देव। ठीक है, याद रखिएगा। अभी वीवीएस लक्ष्मण को वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण बोला जाता था। सौरव गांगुली को दादा बोला जाता था, और वॉल ऑफ क्रिकेट राहुल द्रविड़ को। क्वेश्चन देखेंगे, अक्टूबर 2019 में इनमें से किस क्रिकेटर को 100 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर होने का गौरव प्राप्त हुआ? तो वह है आपकी हरमनप्रीत कौर। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट मैच में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है आपकी हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट है, 2022 विश्व कप के दौरान आईसीसी महिला विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज होने का गौरव गौरव किसे प्राप्त है? तो आईसीसी महिला विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज है आपकी झूलन गोस्वामी, इंडिया की है। इस पे एक फिल्म भी बना है जो विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा बना रही है झूलन गोस्वामी पे। मार्च 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर ने श्रीलंका के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में नाबाद 175 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट में नंबर 7 या उससे नीचे बल्लेबाजी हुए सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा? वो थे आपके रविंद्र जडेजा। नंबर 1 ऑलराउंडर है टेस्ट में भी। दिसंबर 2020 में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द डिकेड का खिताब किसने जीता? तो दिसंबर 2020 में आईसीसी मेन टेस्ट क्रिकेट विराट कोहली ने क्या जीता था? ओडीआई, ओडीआई का। और टेस्ट का स्टीव स्मिथ। कौन सा खिलाड़ी जून 2021 में डब्ल्यूटीसी फाइनल से पहले आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने की वजह से सुर्खियों में था? वो थे कौन? वीनू मार्कंड। नेक्स्ट है, पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2011 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता? तो पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2011 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब अपने युवराज सिंह को मिला था। सितंबर 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कितने सर्वाधिक युवा टेस्ट कप्तान बनकर इतिहास रचा? तो राशिद खान थे। इनका एज देख के इनको देखकर इनका एज का अंदाजा नहीं लगा पाओगे। इनमें से कौन सा खिलाड़ी सभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट प्रारूपों में कुल मिलाकर 20,000 रन नहीं बना सका है? तो वो कौन है? सुनील गावस्कर है। कहाँ गए? कहाँ है? अभी सुनील गावस्कर को आप देखिएगा तो सब बैटर को ट्रोल करते नजर आएंगे ये। क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइनामैन शैली का नाम चीनी मुल्क के एक वेस्ट इंडीज के गेंदबाज के नाम पर रखा गया है। चीनी मुल्क का एक वेस्ट इंडीज का गेंदबाज था। चीन उस टाइम क्रिकेट खेलती नहीं थी, अब खेलने लगी है। इनमें से किस पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर को विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता है? तो इसमें बीएस चंद्रशेखर जो है वो विकेट कीपर नहीं थे। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं है। भारत की झूलन गोस्वामी 16 मार्च को महिला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में 250 विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनने के लिए सुर्खियों में थी। उन्होंने यह उपलब्धि किस टीम के खिलाफ हासिल की? तो उन्होंने यह उपलब्धि इंग्लैंड के खिलाफ हासिल की है। नेक्स्ट है, क्रिकेट खिलाड़ी मार्क वुड, जॉनी बेयरस्टो, स्टुअर्ट ब्रॉड निम्नलिखित में किस देश से संबंधित है? किस देश से हैं? इंग्लैंड से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लिए हैं? तो आपके ग्लेन मैकना और कर्टनी वॉल्श ने लिए हैं। तो नेक्स्ट है, एमसीसी के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो एमसीसी के पहले यानी मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष थे आपके कुमार संकारा। आपको पता है क्रिकेट के जितने भी नियम बनते हैं यही बनाती है एमसीसी, मेलबर्न क्रिकेट क्लब बनाती है। उसको फॉलो करवाने की जिम्मेदारी आईसीसी की होती है। आईसीसी की नियम बनाना आईसीसी का काम नहीं है। वो जो होता है ना आईसीसी के सारे नियम इसमें फॉलो किए जाएंगे। नियम तो है उसका, फॉलो भी आईसीसी ही करवाएगा, लेकिन नियम बनाएगा कौन? एमसीसी बनाएगा। एमसीसी वो वाला एमसीसी नहीं, मेलबर्न क्रिकेट क्लब वाला एमसीसी। नेक्स्ट मैच देखिए, क्रिकेट पिच में दो मध्य स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो एक इधर होती है 3 और एक इधर होती है। यहाँ नॉन स्ट्राइकर खड़ा होता है, यहाँ स्ट्राइकर। 22 यार्ड का डिस्टेंस होता है।
नेक्स्ट है लेग बिफोर विकेट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो लेग बिफोर विकेट यानी जिसको आप एलबीडब्ल्यू बोलते हो, उसका संबंध है क्रिकेट से। यार कितने क्वेश्चन है क्रिकेट से भाई। नेक्स्ट है सिली पॉइंट, स्लिप और गली शब्दों का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो सिली पॉइंट, स्लिप और गली तीनों क्रिकेट में है। सिली पॉइंट क्या होता है? आप देखते होंगे बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट में बैटर के जस्ट सामने एक खिलाड़ी को फील्डिंग के लिए लगाया जाता है, उसको बोलते हैं सिली पॉइंट। थर्ड जो स्लीपर होता है, स्लिप स्लिप समझ रहे हो, विकेट कीपर के बगल में खड़ा रहता है स्लिप, और थर्ड जो स्लीपर होता है उसको गली बोलते हैं। मेडन ओवर, बीमर, डेड बॉल सब क्रिकेट से संबंधित है। कौन सा विकल्प क्रिकेट से संबंधित नहीं है? थ्री पॉइंट है, फ्री हिट है, ऑफ ड्राइव है, गैम्बिट नहीं है, ये जुआ है, जुआ। क्रिकेट मैदान के केंद्र में क्या होता है? तो पिच होता है। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्रिकेट मैदान के केंद्र में क्या होता है? निम्न में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है? स्टंप है, पॉपिंग क्रीज है, बॉलिंग क्रीज है, स्टिपलेज नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा क्रिकेट से संबंधित है? तो क्रिकेट से कौन सा संबंधित है? वाइड बॉल है। भारत में पहले टेस्ट मैच का आयोजन किस भारतीय क्रिकेट के मैदान पर किया गया था? तो बॉम्बे जिमखाना के मैदान पर किया गया था पहले टेस्ट मैच का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त किए जाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जीएस लक्ष्मी है वो, पहली मैच रेफरी क्रिकेट के लिए। भारतीय क्रिकेट टीम का पहला विदेशी कोच किसे नियुक्त किया गया था? जॉन राइट को नियुक्त किया गया था भारतीय क्रिकेट टीम का पहला विदेशी कोच। नेक्स्ट है फिरोज शाह कोटला मैदान किससे खेल से संबंधित है? तो फिरोज शाह कोटला मैदान आपके क्रिकेट से संबंधित है। कहाँ है? दिल्ली में। इसको अब बोला जाता है अरुण जेटली स्टेडियम। फरवरी 2021 में इनमें से किसे एशियन क्रिकेट काउंसिल अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया? एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे? जय शाह थे। इंपॉर्टेंट नहीं है अब, क्योंकि ये आईसीसी के चेयरमैन हो चुके हैं। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के कौन है अध्यक्ष? अभी हो सकता है आपसे पूछ ले, क्योंकि इंडिया ने ट्रॉफी लेने के से इनकार किया गया था। अरे पाकिस्तान के नकवी, मोहसिन नकवी। तो कभी ऐसे भूल जाओ ना तो सपोर्ट किया करो प्लीज। निम्न में से किस खेल स्पर्धा को अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक विजेताओं उनके कोच के लिए भारत में नगद पुरस्कार प्रदान करने की योजना में शामिल नहीं किया गया है? तो वह है क्रिकेट। निम्नलिखित में से कौन क्रिकेटर नहीं है? तो आपके सरदार सिंह क्रिकेटर नहीं है, ये हॉकी के खिलाड़ी थे, हॉकी। टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? तो टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है आपका आईटीटीएफ, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? तो ग्रैंड स्लैम आपका टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाता है? तो विंबलडन आपका इंग्लैंड में आयोजित किया जाता है। 9 बार विंबलडन खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो मार्टिना नवरातिलोवा है। देखिए 3 होता है, AFWA, अमेरिकन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। यूएस ओपन एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, इसका संबंध टेनिस से, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस से है। रोलैंड ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो फ्रेंच ओपन से है। चलिए तो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका कि शेक हैंड ग्रिप, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ। ब्रिटिश शेक हैंड ग्रिप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो शेक हैंड ग्रिप शब्द आपकी टेबल टेनिस से संबंधित है। किस खेल से? टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस कौन खेलती है? आपकी मानिका बत्रा खेलती है। मानिका बत्रा खेलती है आपका टेबल टेनिस। ठीक है। नेक्स्ट है किस गेंद के खेल को पिंग पिंग भी कहा जाता है? तो टेबल टेनिस की गेंद को पिंग पिंग भी कहा जाता है। किसको पिंग पिंग कहा जाता है? टेबल टेनिस की गेंद को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा खेल टेबल की सहायता से खेला जाता है? तो क्रिकेट, तो बैडमिंटन, कबड्डी, ये तो टेबल की सहायता से खेले नहीं जाएंगे। कौन खेला जाएगा? जिसके नाम में टेबल है, तो टेबल टेनिस। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किस खेल या स्पर्धा में खेलने के लिए बॉल की आवश्यकता होती है? टेबल टेनिस। ये फालतू क्वेश्चन है, सब याद करने का क्या जरूरत है, ये तो ऐसे ही लॉजिक है। रोहन बोपन्ना किस खेल से जुड़े हैं? तो रोहन बोपन्ना टेनिस खेलते हैं, ना कि टेबल टेनिस खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, टेनिस। तो और कौन टेनिस खेलती है? आपकी सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है, सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है। नेक्स्ट है सोमदेव देव बर्मन का संबंध किस खेल से है? तो सोमदेव देव बर्मन का संबंध आपके टेनिस से है। महेश भूपति टेनिस से है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। सानिया मिर्जा भी टेनिस से है। आंद्रे अगाशी का उपनाम क्या है? तो आंद्रे अगाशी का उपनाम है द लॉस वेगास किड। ठीक है, द लॉस वेगास किड। लॉस वेगास अमेरिका में एक सिटी है। नेक्स्ट है स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है। तो राफेल नडाल को किंग ऑफ क्ले कार्ट के रूप में जाना जाता है। क्ले कार्ट, नॉट क्ले, क्ले कार्ट, क्ले कोर्ट, मतलब जो मिट्टी का कोर्ट होता है उस पर वो जल्दी हारते नहीं है राफेल नडाल, इसलिए उन्हें किंग ऑफ क्ले कार्ट बोला जाता है। नेक्स्ट है इस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ने 8 विंबलडन खिताब और लगातार 5 यूएस ओपन खिताब जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है। तो रोजर फेडरर ने लगातार 8 विंबलडन और लगातार 5 यूएस ओपन खिताब जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है। विंबलडन कहाँ होता है? इंग्लैंड में होता है, इंग्लैंड में। आपने देखा होगा रील्स, अगर आप देखते होंगे, वीडियो देखते होंगे, तो उसमें
सूट वूट पहन के सचिन तेंदुलकर बैठे हुए थे, MS धोनी जो रूट, तो वही विंबलडन चल रहा था आपका। नेक्स्ट देखिए, कौन सा खिलाड़ी टेनिस के खेल से संबंधित नहीं है? तो सेरेना विलियम्स है, रॉजर फेडरर है, रोहन बोपन्ना है, साइना नेहवाल नहीं है। साइना नेहवाल क्या खेलती है? बैडमिंटन खेलती है, बैडमिंटन। और कौन बैडमिंटन खेलती है आपकी? पीवी सिंधु भी बैडमिंटन खेलती है, पीवी सिंधु। और अभी आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारी महिला टीम ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत लिया है। हमारी महिला टीम अब विश्व विजेता है। चलिए, तो इनमें से कौन सा शब्द टेनिस में उपयोग नहीं होता है? तो स्लैम डंक टेनिस में उपयोग नहीं होता है। टेबल टेनिस के खेल से इनमें कौन सा कौशल संबंधित नहीं है? तो टी नहीं है। किस खेल से ग्राउंड स्ट्रोक शब्द जो है? तो ग्राउंड स्ट्रोक आपका टेनिस से है। किस के साथ शब्द डबल फॉल्ट का संबंध है? तो टेनिस के साथ डबल फॉल्ट का संबंध है। नेक्स्ट है ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ड्यूस शब्द भी आपका टेनिस से ही संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में से एक नहीं है? तो टेनिस के ग्रैंड स्लैम 4 कौन-कौन थे? इसको अफवाह से याद कर सकते हो, अफवाह। ठीक है, अमेरिकन ओपन जिसको यूएस ओपन भी बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन, ये कहाँ होता है? इंग्लैंड में। और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये टेनिस के 4 बड़े ग्रैंड स्लैम है। ऐसे तो बहुत चलता है, इंडियन ओपन चलता है, चाइनीज ओपन चलता है, बहुत चलता है, लेकिन 4 बड़े कौन से हैं? यही 4 हैं, यूएस, फ्रेंच, विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये चारों आपके अथी में भी हैं, क्रम में भी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के अंतर्गत नहीं आता? तो मैंने बता दिया, अब आप देख लेना। फेड कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फेड कप आपकी महिला टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम युग किस काल को कहा जाता है? तो भारतीय फुटबॉल के इतिहास के स्वर्णिम युग कहा जाता है 1951 से 62 के काल को। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से कौन सा संगठन फुटबॉल खेल से जुड़ा है? तो फुटबॉल कौन है? फीफा। ठीक है। सॉकर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो एक खेल आपने सुना होगा सॉकर। अगर आपको नहीं पता, सॉकर फुटबॉल को ही बोला जाता है। फुटबॉल को बाहर के देशों में क्या बोला जाता है? सॉकर, हम लोग बोलते हैं फुटबॉल। नेक्स्ट है फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय को नहीं गिना जाता, कितनी मिनट होती है? 90 मिनट का गेम होता है। इसमें जो रेफरी होते हैं वो देखते रहते हैं कि कितना टाइम वेस्ट हुआ है, उस हिसाब से 3 मिनट या 5 मिनट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाता है फुटबॉल के गेम में। ठीक है। नेक्स्ट है मिशन 11 मिलियन किस खेल से जुड़ा है? तो मिशन 11 मिलियन आपके फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है एक फुटबॉल टीम में किसे अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी से अलग रंग के कपड़े पहनने पड़ते हैं? तो एक गोलकीपर को, जैसे क्रिकेट में क्या होता है 11 प्लेयर सेम जर्सी पहन के घूमता है, लेकिन आपके फुटबॉल में 10 प्लेयर अलग जर्सी पहनेंगे और जो गोलकीपर होगा इसको अलग जर्सी पहनना पड़ता है ताकि पता चले कि वो गोलकीपर है। नेक्स्ट है भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर की गई है? तो भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना आपके कोलकाता में की गई है, कोलकाता में। गोल्फ क्लब, भारत का पहला गोल्फ क्लब भी आपका कोलकाता में ही होगा, भारत का पहला गोल्फ क्लब। फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? मिशन 11 मिलियन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खेल की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में नहीं हुई है? शतरंज भारत में हुई है, कबड्डी भारत में हुई है, लूडो भारत में हुई है, फुटबॉल भारत में नहीं हुई है। फीफा का पूर्ण रूप क्या है? तो फीफा का पूर्ण रूप है आपका फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा विश्व कप 2014 में गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसने जीता? तो जो सबसे ज्यादा गोल करता है एक वर्ल्ड कप में उसको गोल्डन बॉल दिया जाता है, तो उसको लियोनेल मेसी ने जीता। नेक्स्ट है किसने 2022 में लगातार दूसरे वर्ष फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? तो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने जीता। कहाँ के? रूस के हैं। नेक्स्ट है किस देश ने प्रथम फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया था? तो उरुग्वे ने प्रथम फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया था। फीफा विश्व कप का आयोजन हर 4 साल में किया जाता है। कोई भी विश्व कप हो लगभग 4 साल में आयोजन होता है, चाहे वो क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, चाहे वो फीफा हो या फिर ओलंपिक हो। नेक्स्ट है फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया था? तो पहली बार तो फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था? उरुग्वे में, लेकिन जब से फीफा के अंडर होने लगा ये पहला बार कहाँ हुआ था? मोंटेवीडियो में। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो फीफा विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड है आपका मिरोस्लाव क्लोज के नाम पे। नेक्स्ट है किसने फीफा मेंस फुटबॉल विश्व कप सबसे अधिक बार जीता है? तो ब्राजील ने फीफा मेंस फुटबॉल विश्व कप सबसे अधिक बार जीता है। क्रिकेट में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया, आईपीएल सबसे ज्यादा मुंबई और चेन्नई, और फीफा सबसे ज्यादा ब्राजील। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, कबड्डी वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा कितने जीता है? तो कबड्डी के जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं अभी तक सिर्फ इंडिया नहीं जीते हैं और कोई नहीं जीत पाया है। ठीक है। नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कतर ने की थी। बहुत विवाद हुआ था इस पे क्योंकि कतर गर्म देश है और फुटबॉल 90 मिनट तक भागने का है, 90 मिनट एकदम भागते रहो, तो वहाँ
विवाद हो रहा था कि कतर कैसे करेगा, इतना गर्म देते, लेकिन कतर ने, इतना अमीर है कतर, बहुत तेल भंडार है उसके पास, पूरे स्टेडियम में एसी लगा दिया था, बड़े-बड़े एसी। निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी नहीं करेगा? तो ब्राजील जो है वो फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी नहीं करेगा। कौन-कौन करेगा? कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। मैक्सिको भी अच्छा टीम है आपका फुटबॉल के लिए। नेक्स्ट है 2018 में क्रोएशिया पहली बार फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप फाइनल में पहुंचा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। 2018 के विजेता इंपॉर्टेंट नहीं है। 19 के भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो रोवर्स कप का संबंध आपके फुटबॉल से है। ठीक है। कौन सा कप भारत में फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता में से एक है? तो डुरंड कप होता है भारत में सबसे पुरानी प्रतियोगिता है फुटबॉल का। पूछ रहा था डुरंड कप किससे संबंधित है, अभी तो बताया मैंने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा क्रिकेट से संबंधित नहीं है? देवधर क्रिकेट से है, विजय हजारे क्रिकेट से है, रणजी क्रिकेट से है, लेकिन डुरंड किससे है? आपका फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी भारत में किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी आपका भारत में फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है 2021-22 में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी के 75वें संस्करण की विजेता टीम का नाम बताइए। केरला ने जीता था, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिस्पर्धा फुटबॉल से संबंधित है? दिलीप, ईरानी, देवधर तीनों क्रिकेट से है, संतोष ट्रॉफी किससे? फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2017 की संतोष ट्रॉफी कौन सी टीम ने जीती थी? कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। 2017 क्यों इंपॉर्टेंट होगा आपका? किस देश ने ब्राजील को हराकर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका का 47वां संस्करण जीता था? तो अर्जेंटीना ने 43वां संस्करण जीता था ब्राजील को हराकर। नेक्स्ट है 2023 में मेजबानी करेगा, तो ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट है बंदोदकर गोल्ड ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो बंदोदकर गोल्ड ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है आपका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके साथ ज्यूलस रिमोट कप का संबंध है? तो ज्यूलस रिमोट कप भी आपका फुटबॉल से ही संबंधित है। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्त करने वाले भारतीय खिलाड़ी सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। ये आपसे पूछ सकता है सुनील छेत्री, ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। अब इन्होंने संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन थे? तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर हैं आपके पी.के. बनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट है कौन जून 2021 में अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते हुए दूसरा सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाला खिलाड़ी बन गया? उनका नाम है सुनील छेत्री। पहला पे है रोनाल्डो, दूसरा पे सुनील छेत्री थे, लेकिन अब दूसरा पे फिर से लियोनेल मेसी आ गए और तीसरा पे घुस गए हैं सुनील छेत्री। ठीक है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2021 में माले में खेली गई 2021 साफा चैंपियनशिप में मालदीव के खिलाफ मैच के दौरान किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी ने महान फुटबॉलर पेले का रिकॉर्ड तोड़ा? वो कौन थे? सुनील छेत्री। अभी हाल ही में आपका रिकॉर्ड तोड़ने का बात है ना फुटबॉल में, तो सीधा सुनील छेत्री मारना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का उपनाम CR7 है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का उपनाम CR7 है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 7 उनका जर्सी नंबर है, धोनी की तरह। कलाफुरा रीजन। निम्नलिखित में कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित है? तो नोवाक जोकोविच आपका टेनिस से है, डेविड बेकहम आपके फुटबॉल से है। आर्थर परेरा और गुरुदेव सिंह गिल के किस खेल से संबंधित है? तो आर्थर परेरा और गुरुदेव सिंह गिल आपके फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है इंग्लिश पेशेवर क्लब चेल्सी इनमें किस खेल से संबंधित है? तो चेल्सी फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध क्लब है इंग्लैंड में। निम्न में कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो माइकल शुमेकर आपके जो है वो फुटबॉल से संबंधित नहीं है। बाकी पेले, लियोनेल मेसी और नेमार तीनों फुटबॉल में बड़ा नाम है। नेक्स्ट है कॉर्नर किक शब्द किसका प्रयोग कहाँ होता है? तो फुटबॉल में होता है। ब्लैक पर फुटबॉल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल के खेल में किस कार्ड का उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि किसी खिलाड़ी को खेल के बाहर निकालना, तो उसको लाल कार्ड बोलते हैं। अगर आपको लाल कार्ड मिल गया है तो मतलब आप पूरे मैच के दौरान बाहर रहोगे। मिलता क्यों है लाल कार्ड? कोई फॉल्ट करने पे मिलता है आपका लाल कार्ड। अगर जानबूझ के आपने किसी को धक्का दिया है, जानबूझ के आपने नियम तोड़ा है, तो आपको रेड कार्ड मिल जाएगा। नेक्स्ट है फुटबॉल के खेल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस कार्ड का उपयोग किया जाता है? तो अगर खिलाड़ी की कोई गलती हो और रेफरी चाहे कि नहीं इसको बस चेतावनी दे देते हैं, तो वो पीला कार्ड देगा, लेकिन गलती बड़ा हो जाता है तो उन्हें लाल कार्ड दे दिया जाता है। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल में। नेक्स्ट है 2023 AFC एशियन कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 2023 AFC एशियन कप का आयोजन आपके चाइना में किया जाएगा। क्या हो चुका है ये। निम्न खेलों में से किसके साथ नेरोका क्लब का संबंध है? तो नेरोका क्लब भी फुटबॉल से आपका। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कोई नहीं पूछेगा आपको। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच क्यों नहीं पूछेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल फुटबॉल के खेल से संबंधित है? तो निम्नलिखित में कौन सा कौशल फुटबॉल के खेल से संबंधित नहीं है? स्टंपिंग तो आपका क्रिकेट से है। नेक्स्ट देखिए,
वह शटलर कौन है जिन्होंने 2021 में BWF विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया? वो कौन है? किदाम्बी श्रीकांत। शटलर मतलब बैडमिंटन खिलाड़ी। थॉमस कप उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप और उबेर कप आपके बैडमिंटन से संबंधित। और बैडमिंटन में इंडिया में बड़ा नाम क्या है? किदाम्बी श्रीकांत है, साइना नेहवाल है, PV सिंधु है। किस देश ने 2022 में पहली बार थॉमस कप जीता? भारत ने 2022 में पहली बार थॉमस कप जीता। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि थॉमस कप भारत ने पहली बार कब जीता था? तो 2022 में जीता था। नेक्स्ट है सुधीरमन कप का संबंध किस खेल से है? तो सुधीरमन कप का संबंध भी आपके बैडमिंटन से है। किस एक का संबंध महिला बैडमिंटन खेलते हैं? तो उबेर कप का संबंध महिला बैडमिंटन खेलते हैं। नेक्स्ट है नारंग कप और चड्ढा कप किस खेल से संबंधित है? तो नारंग कप और चड्ढा कप आपके बैडमिंटन से ही संबंधित हैं। चलो, PV सिंधु ने किस वर्ष स्विट्जरलैंड के बासेल में फाइनल में थाईलैंड के बुसानन ओंगबामरुंगफान को हराकर स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन प्रतियोगिता जीती थी? तो 2022 में जीती थी। ये नाम कैसे कोई एक बार में ले सकता है बिना पढ़े हुए? ऐसा लगता है माँ बाप च्युइंगम चबा रहे होते हैं, जो मुंह से निकल गया वही नाम हो सकता है ना? नेक्स्ट, अरे PV सिंधु ने मई 2022 में किस बैडमिंटन टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता था? नोट इंपॉर्टेंट। 2025 तक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त एकमात्र भारतीय कौन है? तो वह है PV सिंधु, पुष्पला वेंकट सिंधु। आंध्र प्रदेश से आती है ये। नेक्स्ट है यूनिक्स ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप 2022 में कौन सा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी उप विजेता रहा? तो कौन सा रहा? लक्ष्य सेन। ये भी बैडमिंटन खेलते हैं आपके। नेक्स्ट है इंडियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का फाइनल किसने जीता? तो इंडियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब आपके किसने जीता? लक्ष्य सेन ने जीता। नेक्स्ट है पुरुष एकल योनेक्स सनराइज इंडियन ओपन 2022 किसने जीता? तो लक्ष्य सेन नहीं जीता। साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलते हैं, किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन खेलते हैं, अश्विनी पोनप्पा बैडमिंटन खेलते हैं, परुपल्ली कश्यप बैडमिंटन खेलती है, PV सिंधु बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो सर्विस शब्द आपके बैडमिंटन से ही संबंधित है। जब पहला शॉट मारा जाता है ना तो उसको बोलते हैं सर्विस। ये आपके वॉलीबॉल से भी है, वॉलीबॉल से, वॉलीबॉल। क्लियर है? कौन सा खेल को रैकेट का उपयोग करके खेला जाता है? तो बैडमिंटन को रैकेट का उपयोग करके खेला जाता है। निम्न में से किस खेल में नेट की आवश्यकता होती है? तो खो खो, शतरंज और कबड्डी में नेट की आवश्यकता नहीं होती, बैडमिंटन में नेट की आवश्यकता होती है। बीच में ऐसे नेट होता है, इधर एक खिलाड़ी होता है, इधर एक होता है। कभी कभी डबल होते हैं, तो इधर 2 खिलाड़ी होते हैं, इधर भी 2 होते हैं। नेक्स्ट देखिए, बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? तो बैडमिंटन खेल आपके ड्रॉप संबंधित है, बैडमिंटन खेलते। नेक्स्ट है हॉकी के खेल की शुरुआत में भारत में किसने की थी? तो हॉकी के खेल की शुरुआत भारत में ब्रिटिश लोगों ने की थी। किधर गया? निम्नलिखित में से किस खेल में गोलकीपर को हेलमेट पहनना आवश्यक है? तो हॉकी के खेल में गोलकीपर जो होता है वो हेलमेट पहन के होता है, क्योंकि हॉकी का गेंद हार्ड होता है और उससे लग जाए तो आपका माथा फट सकता है, इसलिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है दबंग मुंबई, कलिंगा, लॉन्सर्स, रांची रेड, ये सब हॉकी इंडिया लीग की टीम है। भारत के अलावा इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है? तो भारत के अलावा पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का जो राष्ट्रीय चीज है पाकिस्तान ने अपना लिया है। ऐसे आपको बता दूं, भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत है। खेल मंत्रालय ने, जब एनडीए की गवर्नमेंट आई तब खेल मंत्रालय ने बोला कि भारत का कोई भी ऑफिशियल खेल नहीं है। बाकी हॉकी को पहले नाम दिया जाता था, लेकिन खेल मंत्रालय ने बताया कि भारत का कोई भी ऑफिशियल खेल राष्ट्रीय नहीं है। ठीक है। लंदन में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2016 के फाइनल में भारत को हराकर कौन सा देश विजयी बना? ऑस्ट्रेलिया बना था। 2018, 23 इंपॉर्टेंट नहीं है, 23 देख लो। कौन सा भारतीय राज्य FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का मेजबान था? तो ओडिशा था। हॉकी में अगर कोई स्टेट का नाम है तो ओडिशा का नाम सबसे पहले आएगा। हॉकी विश्व कप सबसे अधिक बार किसने जीता? तो हॉकी विश्व कप सबसे अधिक बार जीता है पाकिस्तान ने। नेक्स्ट है लंदन में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी महिला हॉकी टूर्नामेंट 2016 का फाइनल कौन सा टीम ने नीदरलैंड को हराकर जीता था? अर्जेंटीना ने जीता था। 2017 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वर्ल्ड कप होता ना, अगर ये वर्ल्ड कप होता तो इंपॉर्टेंट होता। एशिया कप इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। चलो अब देख लेते हैं हॉकी से जुड़े हुए कप कौन कौन से हैं। तो रंगास्वामी कप है, सुल्तान अजलान शाह कप है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी है और बीटन कप है हॉकी से संबंधित। और क्या है? इंदिरा गांधी गोल्ड कप, ये महिला हॉकी से है। ठीक है। और क्रिकेट से क्या कौन कौन है? देखो अभी हॉकी का पहले देख लेते हैं। कुप्पुस्वामी नायडू हॉकी से है, मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी से है, नारंग कप, सॉरी गुरमीत ट्रॉफी, बॉम्बे गोल्ड कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, ये तीनों हॉकी से हैं। तो आपसे इतना नहीं पूछेगा, 1-2 पूछेगा, याद कर लेना। ऐसे क्रिकेट से मैंने बताया था, तो क्रिकेट से कौन सा है? एक तो रणजी है, देवधर है, ईरानी है,
ईरानी है। और कौन है? विजय हजारे है, विजय हजारे। और कौन है? बॉर्डर गावस्कर है, बॉर्डर गावस्कर। और एसएच, एसएच भी आपका एसएच, एसएच भी आपका क्रिकेट से संबंधित है। एसएच क्या है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले टेस्ट मैचों की श्रृंखला को एसएच बोला जाता है। चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है, किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट है, हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? तो विराट है, जादूगर है। मनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है। भारत ने 1975 में पुरुषों की हॉकी विश्व कप किसकी कप्तानी में जीता था? तो अजीत पाल सिंह के कप्तानी में जीता था। संदीप माइकल हॉकी से जुड़े हुए हैं और किस खिलाड़ी का हॉकी से संबंध है? तो आपका महेश भूपति तो बैडमिंटन, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, धनराज पिल्ले हैं आपके हॉकी से संबंधित, रॉजर बिनी क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 को किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी कप्तान की जन्म शताब्दी मनाई गई? तो कुंवर दिग्विजय सिंह बाबू की जन्म शताब्दी मनाई गई, यानी 100 साल के हो गई। नेक्स्ट है, हॉकी खेलने के मैदान को क्या कहा जाता है? तो हॉकी फील्ड पर खेली जाती है। नेक्स्ट है, हॉकी की शैली स्कूप को क्या कहा जाता है? तो हॉकी की शैली स्कूप को और क्या कहा जाता है? एरियल कहा जाता है। मतलब अगर हॉकी से गेंद उठकर ऊपर की ओर ट्रेवल करती हुई जाती है तो उसको बोलते हैं स्कूप मारा है इसमें। जैसे क्रिकेट में छक्का होता है ना, वैसे ही स्कूप, बस ये बाउंड्री पार नहीं गिरती, बीच में ही गिरती है। पेनल्टी थ्रो शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो पेनल्टी थ्रो आपका हॉकी से है। नेक्स्ट है, स्टिक के द्वारा हिटिंग, स्टॉपिंग, ड्रिबलिंग करने की गतिविधियां से संबंधित खेल कौन सा है? तो हॉकी है। स्टिक किसमें यूज होता है? हॉकी में यूज होता है। क्रिकेट में क्या होता है? बैट यूज होता है। नेक्स्ट है, हॉकी के खेल में निम्नलिखित में कौन सा शब्द संबंधित है? तो पेनल्टी कॉर्नर है हॉकी से संबंधित, बाकी ड्रॉप, फॉलो ऑन, गुगली तो क्रिकेट से है। निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी एक मौलिक कौशल नहीं है? तो स्कीइंग हॉकी एक मौलिक कौशल नहीं है। राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी 2022 की मेजबानी हिमाचल प्रदेश ने की। किसने? हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस खेल में हेलमेट पहना जाता है? तो आपके हॉकी में हेलमेट पहना जाता है। कौन पहनता है? गोल कीपर पहनता है। निम्नलिखित में कौन सा हॉकी खिलाड़ी नहीं है? तो मिचेल बेंजामिन लकड़ा आपके हॉकी खिलाड़ी नहीं है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हॉकी में गोल्डन गोल के नियम के अनुसार वह टीम जो अतिरिक्त दिए गए समय में गोल करती है उसको क्या बोला जाता है? उसको विजेता घोषित किया जाता है। ठीक है, क्या? विजेता। जैसे ड्रॉ हो गया मैच और अतिरिक्त टाइम मिला, उसमें अगर गोल कर दी तो वही तो विजेता होगा ना। ये सब बस कॉमन सेंस की बात है। नेक्स्ट है, खेल में संगठन फिला किससे संबंधित है? तो फिला है आपके कुश्ती से संबंधित। ठीक है, फिला है आपके कुश्ती से संबंधित। नेक्स्ट है, कुश्ती की भारतीय शैली को क्या कहा जाता है? तो कुश्ती में भारतीय शैली को मल्ल युद्ध कहा जाता है। दो लोगों के बीच की लड़ाई को क्या बोला जाता है? मल्ल युद्ध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्सिंग से संबंधित है? तो बॉक्सिंग से आइबा है, आइबा। नेक्स्ट है, दुबई में आयोजित एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 8 स्वर्ण पदक जीते थे। इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए? हाँ, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस खेल में किसी प्रतिद्वंदी को पटखनी देकर रखने के लिए अंक दिए जाते हैं? तो अगर किसी खिलाड़ी को पटका जाता है तो अंक मिलता है। ये किस खेल से संबंधित है? ये कुश्ती से संबंधित है। बाकी में अगर हॉकी, फुटबॉल में पटखनी दे दो आप तो क्या हो जाएगा? आपको रेड कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी खेल कलारिया पट्टू मूलतः किस राज्य से है? स्वदेशी खेल कलारिया पट्टू आपके केरल से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध खिलाड़ी खशावा जाधव किस खेल से संबंधित है? तो प्रसिद्ध खिलाड़ी केडी जाधव जो थे, ओलंपिक में पहला मेडल इन्होंने जीता था, पर्सनल मेडल मतलब इंडिविजुअल मेडल। तो ये कौन थे? ये कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट है, साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? तो साक्षी मलिक का संबंध आपके कुश्ती से है। नेक्स्ट है, कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति कुश्ती से संबंधित है? तो आपके बजरंग पुनिया आपके कुश्ती से संबंधित है। और कौन है? सुशील कुमार है, साक्षी मलिक है, गीता फोगाट है, पपीता फोगाट है, और भी है नाम, जितने नाम ले लो। नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? बजरंग पुनिया बने हैं। नेक्स्ट है, एशियाई खेलों के पूर्व विजेता गणपत राव अंडलकर किस खेल से जुड़े थे? तो गणपत राव अंडलकर भी कुश्ती से थे। इसके अलावा अंशु मलिक भी कुश्ती से हैं। इसके अलावा अंतिम पगाल भी कुश्ती से हैं। विनेश फोगाट कुश्ती से हैं। और कौन है? हेनरी कपूर और माइक टाइसन किस खेल से जुड़े हैं? तो हेनरी कपूर और माइक टाइसन है आपका मुक्केबाजी से। एक फिल्म आई थी मुक्केबाजी, देखा है आपने? नेक्स्ट है, भारत की
किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रचा है? तो उनका नाम क्या है? मैरी कॉम। प्रियंका चोपड़ा की एक मूवी आई थी मैरी कॉम के ऊपर, क्या नाम था उसका? मैरी कॉम ही नाम था शायद। नेक्स्ट है लक्ष्मी पटिया और गौरव बिधूरी किस खेल से जुड़ी है? तो लक्ष्मी पटिया और गौरव बिधूरी आपके मुक्केबाजी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए, बॉक्सिंग क्षेत्र कहाँ होता है? बॉक्सिंग क्षेत्र जहाँ होता है उसको बोलते हैं रिंग। पटेरे पद किस स्पोर्ट से संबंधित है? तो कुश्ती से है। नेक्स्ट है बॉक्सिंग खेल से संबंधित नहीं है, तो अपर कट क्रिकेट से है, नॉकआउट क्रिकेट से है, पंच तो मुक्केबाजी से है, और बॉक्सिंग से बड़ी है। निम्न में किस शब्द का संबंध कुश्ती खेल से है? तो नेल्सन शब्द का संबंध कुश्ती से है। रिले शब्द का संबंध किससे है? तो रिले शब्द का संबंध आपके रनिंग से है। नेक्स्ट है क्राउच स्टार्ट किस प्रतिस्पर्धा से संबंध है शब्द है? तो स्प्रिंट से संबंधित शब्द है क्राउड स्टार्ट। नेक्स्ट है कटो कटो नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सी स्पर्धा स्प्रिंटिंग के अंतर्गत आती है? तो 100 मीटर की जो दौड़ होती है वो ही स्प्रिंटिंग के अंतर्गत आती है। मैराथन किस खेल किससे संबंधित है? मैराथन बोला जाता है एथलेटिक्स के अंतर्गत आता है मैराथन। नेक्स्ट है एथलीट हिमा दास का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो एथलीट हिमा दास का संबंध आपके कहाँ से है? असम से है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, किसने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप के 400 मीटर की दौड़ में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया? तो किसने बनाया? हिमा दास ने बनाया है। खेल से संबंधित किस व्यक्ति को पयोली एक्सप्रेस कहा जाता है? तो पीटी उषा को पयोली एक्सप्रेस बोला जाता है। ये क्या थी? ये थी धावक धावक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार द्युति चंद को, जो कि 100 मीटर महिला स्प्रिंट प्रतियोगिता की राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी हैं, कितने सेकंड में रेस पूरी की थी? 100 मीटर की रेस 11.22 सेकंड में 100 मीटर दौड़ गई थी। सोचो 11 सेकंड में 100 मीटर। कितने इंडियन ओपन रेस वॉकिंग प्रतियोगिता 2022 में पुरुषों की 35 किलोमीटर रेस वॉक में 2 घंटा 40 35 किलोमीटर, हाँ, 2 घंटा 40 मिनट 16 सेकंड में रेस पूरी करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना है। तो कौन बना है? जुनैद खान। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन दौड़ प्रतियोगिता से नहीं जुड़े हैं? तो पंकज आडवाणी जो है ये बिलियर्ड्स खेलते हैं, बिलियर्ड्स। नेक्स्ट, जून 2019 में ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में 300 मीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो सोनो मिलर उइगो ने। नेक्स्ट है दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो दीपिका कुमारी आपके तीरंदाजी से संबंधित है। नेक्स्ट है भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने जुलाई 2022 में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में ऐतिहासिक रजत पदक हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इयान जेम्स थोप किस खेल से संबंधित है? तो इयान जेम्स थोप तैराकी से संबंधित है। नेक्स्ट है अमेरिका नागरिक माइकल फेल्प्स के लिए प्रसिद्ध है। तो अमेरिका नागरिक माइकल फेल्प्स के लिए तैराकी के लिए प्रसिद्ध है। माइकल फेल्प्स सबसे ज्यादा तैराकी में मेडल इन्होंने ही जीता है, ओलंपिक मेडल। नेक्स्ट है साजन प्रकाश, नाम देख रहे हो? साजन प्रकाश। साजन जैसे ही आया प्रकाश आ गई, और प्रकाश जैसे ही आया तब साजन दिखना स्टार्ट हुआ। तो साजन प्रकाश तैराकी से है, इंडियन है। नेक्स्ट है किस खेल के साथ बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द जुड़ा हुआ है? तो बटरफ्लाई स्ट्रोक आपके तैराकी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा क्या जुड़ा हुआ है? बेस्ट स्ट्रोक भी जुड़ा हुआ है। दिए गए विकल्पों में कौन सा सब तैराकी से संबंधित नहीं है? तो ड्यूस आपका तैराकी से नहीं है, बाकी बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई स्ट्रोक, फ्रंट क्रॉल सब तैराकी से संबंधित है। नेक्स्ट है फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशनल एक्टिविस्ट किससे संबंधित है? तो तैराकी से है। नेक्स्ट है अविनाश साबले ने 2021 में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय संस्थान में नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलेज चेज कितने समय में जीती थी? 8 मिनट 20 सेकंड में। जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो जिम्नास्टिक के पिता हैं आपके फ्रेडरिक लुडविग शॉल। मुझे पता है आप बोर हो रहे होंगे, क्योंकि जिस स्पोर्ट्स में लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता है ना, वो हमेशा बोरिंग लगती है, लेकिन आपको एग्जाम भी तो निकालना है ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। नेक्स्ट है अपराइज जॉइंट स्विंग साल्टो शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जिम्नास्टिक से है। देखो जिम्नास्टिक इतने हैं, बैलेंसिंग बीम है, रोमन रिंग है, और क्या है?
FIG किस खेल का शासी निकाय है? तो जिम्नास्टिक का है। वॉल्टिंग टेबल का उपयोग जिम्नास्टिक में किया जाता है। पोमेल हॉर्स जिम्नास्टिक से है। एक्रोबेटिक्स जिम्नास्टिक से है। जिम्नास्ट कभी देखा है आपने? जिम्नास्टिक का गेम देखना, ऐसा लगेगा कि जिम्नास्टिक के जो प्लेयर हैं उनके शरीर में हड्डियों की संख्या 206 नहीं होगी, मात्र 2-3 ही होगी। आप देखना जिम्नास्टिक कभी। दीपा कर्माकर भारत में जिम्नास्ट हैं। चलिए आगे देखते हैं। जूडो में दक्षता का संकेत रंगीन बेल्ट पहनने में मिलता है, ठीक है। जूडो में अगर आप दक्ष हो गए हो, आप अगर मतलब ट्रेंड हो गए हो फुल से, तो आपको रंगीन बेल्ट दिया जाता है। नेक्स्ट है सैल्यूटेशन किस खेल से संबंधित है? तो सैल्यूटेशन आपका जूडो से संबंधित है। जूडो के खेल में डैन का क्या अर्थ है? तो जूडो के खेल में डैन का अर्थ है मालिक। नेक्स्ट है कौन सा खेल कोरिया का पारंपरिक मार्शल आर्ट है? कौन सा खेल कोरिया का पारंपरिक मार्शल आर्ट है? तो ताइक्वांडो है कोरिया का पारंपरिक मार्शल आर्ट। चाइना का क्या है? कुंफू। ऐसे आपको पता है कुंफू जो है ना, वो इंडिया से चाइना में गया, लेकिन हम लोग इसको भुला दिया क्योंकि हम अपनी संस्कृति भुलाने में पहले नंबर पर चल रहे हैं, तो हमने उसको भुला दिया, चाइना ने अपना लिया। ठीक है, हमारी संस्कृति आप पूछो तो सबको अब पुरानी लगने लगी है। चलिए अब मात्र 100 क्वेश्चन बची हुई है, ज़्यादा नहीं बची हुई है, तो चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस खेल की उत्पत्ति जापानी कला जुजोत्सु से हुई है? तो जूडो की उत्पत्ति हुई है। जूडो कराटे। जूडो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है, तो रोमन रिंग नहीं है। रोमन रेंज का नाम सुना है आपने? कौन है रोमन रेंज, बताइए। कौन सी प्रतियोगिता दौड़ वाली प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है? तो ताइक्वांडो जो है वो क्या है? मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट। मैंने क्या बोला था? मार्शल आर्ट नहीं, मैंने आर्शल मार्ट बोला था ना, ऐसे ही कुछ बोला था। चलो, ये 2021 और 3 इसमें कोई मतलब नहीं है। जंपिंग इवेंट्स कौन से खेल के अंतर्गत आते हैं? तो जंपिंग इवेंट्स आपके बांस कूद यानी पोल वॉल्ट के अंतर्गत आते हैं। आप देखते होंगे एक खिलाड़ी दौड़ के आता है, उसके हाथ में लंबा सा डंडा होता है, वो एक जगह रखता है, उछल के दूसरी तरफ चला जाता है, उसको बोलते हैं जंपिंग इवेंट्स। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में बैटन का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो रिले में किया जाता है बैटन का उपयोग। नेक्स्ट है कौन सी कूदने की प्रतियोगिता नहीं है? तो लगी दौड़ कूदने की प्रतियोगिता नहीं है। ये क्वेश्चन क्यों दिया है पता नहीं। एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2019 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2019 में भारत ने 16 पदक जीते। कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन का। नहीं, सोच रहे कई 18 पूछने ही नहीं रहा है, क्यों पूछेगा? कौन निशानेबाजी के खेल से संबंधित नहीं है? तो सुशील कुमार आपके कुश्ती करते हैं। नेक्स्ट स्किट और पिस्तौल शब्द किस खेल से जुड़े हैं? तो स्किट और पिस्तौल शब्द आपके शूटिंग से है। पिस्तौल तो शूटिंग से ही है, सबको पता होगा। निम्न में कौन सा खेल एक बोर्ड पर खेला नहीं जाता है? तो कैरम तो बोर्ड पे होता है, शतरंज बोर्ड पे होता है, बिलियर्ड्स बोर्ड पे होता है, लेकिन स्क्वैश जो खेला जाता है वो फील्ड पर खेला जाता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी महिला एथलीट स्क्वैश खिलाड़ी नहीं है? तो कोनेरू हम्पी आपकी हॉकी खेलती है, हॉकी। और अभी इंडिया ने क्या जीता है? 2025 का वुमेन्स वर्ल्ड कप। कप्तान कौन थी इनकी? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर थी। ये इंडिया का पहला वर्ल्ड कप टाइटल है, इंडिया का। मैन ऑफ द मैच कौन बनी? मैन ऑफ द मैच आपकी बनी वर्मा। क्या वर्मा नाम है उनका? अरे यार मेरा टंग, सैफाली वर्मा आपकी बनी मैन ऑफ द मैच। और आपकी मैन ऑफ द सीरीज कौन बनी? दीप्ति शर्मा बनी मैन ऑफ द सीरीज, दीप्ति शर्मा। तो आप लिखते जाना, ये क्वेश्चन जो है वो पहली बार जीतने वाला, ये आपको अगले 10 साल तक पूछेगा, जब तक इंडिया अगला वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा तब तक पूछेगा, उसके बाद भी पूछ सकता है। तो ये जितने भी मैं बता रहा हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हराया किसको? दक्षिण अफ्रीका को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया। साउथ अफ्रीका को इससे पहले हमने कब हराया था फाइनल में? T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में हमने साउथ अफ्रीका को हराकर मेंस टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। अभी 2025 का महिला वर्ल्ड कप भी दक्षिण अफ्रीका को हराकर हमने जीत लिया है, ठीक है। हो चुके। हाँ, कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था, भारत इसका होस्ट था। और भारत में कहाँ हुआ था? नवी मुंबई में हुआ था, नवी मुंबई में फाइनल खेला गया है। और इस वर्ल्ड कप में एक और टीम है जिसने रिकॉर्ड बनाया है 7 में से 7 मैच हारने का, वो है पाकिस्तान। ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान वाला। नेक्स्ट है बास्केटबॉल का खेल किस देश में शुरू हुआ था? बास्केटबॉल का खेल आपके अमेरिका में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है खेल बास्केटबॉल का आविष्कारक जेम्स नाइस्मिथ द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है किस खेल में गेंद को प्रतिद्वंदी की बास्केट में फेंकना लक्ष्य होता है? तो बास्केटबॉल में होता है।
किस खेल में खेलते समय एकजुटता होती है? ये क्या मतलब हुआ भाई? निम्न में किस खेल में खेलते समय एकजुटता होती है? बताओ। क्रिकेट में एकजुट नहीं रहते हैं क्या? और हॉकी वाले तो इधर, हॉकी और फुटबॉल वाले तो इधर से उधर होते रहते हैं, एकजुट कहाँ होते हैं, है ना? एकजुट नहीं होते। और कौन में एकजुट नहीं होते हैं? टेनिस में डबल जब खेलते हैं वो एकजुट नहीं रहते, अपना अपना खेलते हैं। क्या फालतू क्वेश्चन है ये? हम आपको पढ़ा रहे हैं तो एकजुट नहीं है। ऐसे ये तो मीडिया वाला काम हो गया ना, फुट डालना। माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंध रखते हैं? तो माइकल जॉर्डन आपके बास्केटबॉल से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है, उस पेशेवर भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी का नाम बताइए जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं। उनका नाम है सतनाम सिंह भामरा। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट का आकार क्या होता है? तो आयताकार होता है। किस खेल से वेद ट्रॉफी संबंधित है? बास्केटबॉल से वेड ट्रॉफी संबंधित है। और कौन कौन सा है? शब्द है जंप बॉल, फ्लैग्रेंट फॉल बास्केटबॉल से, ड्रिबलिंग बास्केटबॉल से, रिंग नेट बॉल बास्केटबॉल से। और बास्केट आपसे पूछेगा बास्केट किससे संबंधित है, आज कर नहीं लोगे? नेक्स्ट है, बास्केटबॉल के खेल में जब कोई खिलाड़ी रिंग के क्षैतिज किनारे पर हवा में कूदते हुए स्वयं को नियंत्रित करते हुए एक या दोनों हाथों से बास्केट में गेंद को डालकर स्कोर करता है तो यह शॉट कहलाता है स्लैटिंग। नहीं पूछेगा कब से आपसे, कभी नहीं पूछेगा। क्यों ही पूछेगा ये चीज? नेक्स्ट है, किस शहर में भारत का पहला एनबीए बास्केटबॉल स्कूल शुरू किया गया है? तो मुंबई में भारत का पहला एनबीए बास्केटबॉल स्कूल शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखिए, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। किस खेल में पुटिंग शब्द का उपयोग किया जाता है? तो गोल्फ में पुटिंग शब्द का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, खेलों में किसके साथ अस्टाइमिड और बोगी का संबंध है? तो गोल्फ में है। टाइगर वुड्स क्या खेलते थे? गोल्फ खेलते थे। वाकर कप और नोमुरा कप गोल्फ के लिए है। एनिबन लारी गोल्फर है। प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह फिजी से संबंधित थे। फिजी में, फिजी आप मान लो इंडिया ही है, इसमें 60%, सॉरी इसमें 40, हाँ 60% मान लो, 60% इंडियन, सिर्फ इंडियन रहते हैं 60%, और फिजी के नागरिक रहते ही नहीं। कैसे पहुंचाए? हमारे अंग्रेज जो थे वो काम करने के लिए ले जाते थे, और जो काम करने गए वो आ नहीं पाए तो वहीं बस गए। नेक्स्ट है, ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी आपके गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट है, इंडियन ओपन गोल्फ 2018 का खिताब जीतने वाला सबसे पहला अंग्रेज गोल्फर कौन था? मैट वेलेस थे। 17 कौन दौड़ प्रतियोगिता में दौड़ की समापन पद्धति से संबंधित नहीं है? अप्रोच रन है। क्या बकवास क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। फार्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। तो येलो ध्वज क्या दर्शाता है? येलो ध्वज दर्शाता है कि आगे रास्ता खराब है, कृपया धीमे चले। नेक्स्ट है, फार्मूला 1 दौड़ में संबंधित व्यक्तित्व सेबास्टियन वेदाल किस देश से हैं? तो सेबास्टियन वेदाल आपके जर्मनी से हैं। नेक्स्ट है, फार्मूला 1 में चालकों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए विभिन्न ध्वजों का उपयोग किया जाता है। फिर से वही क्वेश्चन, सीधा सीधा सफेद ध्वज किसे इंगित करता है? सफेद ध्वज करता है ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहन को चेतावनी देता है कि आप सफेद, अरे धीरे क्यों चले हो, फास्ट भागो। नेक्स्ट है, शब्द स्टीपल चेज कौन से घोड़सवारी से है? इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स घोड़सवारी से है। केरल से संबंधित प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है, तो केरल में नौका दौड़ होता है, और इसका प्रमुख ट्रॉफी कौन है? तो नेहरू ट्रॉफी दिया जाता है। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ के लिए। ठीक है, क्लियर है, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य स्नेक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल जो है वो स्नेक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित है? तो विश्वनाथन आनंद आपके शतरंज से संबंधित है, और शतरंज भारत में शुरू हुई है। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता रघुनंदन गोखले किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से हैं। प्रियंका नुट्टिकी, कोनेरू हम्पी, भाग्यश्री थिप्से, या फिर डी गुकेश सब किससे हैं? शतरंज से हैं। भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड किसके नाम पे है? तो वो है डी गुकेश। क्यूबा में आयोजित 52वीं कापा ब्लंका मेमोरियल चेस प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? उनसे कृष्णन शशिकरण थे। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन कि शतरंज के खेल में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी आपकी एस विजय लक्ष्मी। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में 17 वर्षीय भारतीय शतरंज मास्टर रमेश बाबू यानी आर प्रज्ञानंदा ने FTF क्रिप्टो कप के अंतिम दौर में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया। कहाँ हुआ था ये? मियामी में हुआ था। चेकमेट शतरंज से है। शतरंज के खेल में रुक किस जानवर का प्रतिनिधित्व करता है? हाथी का करता है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी करने वाले शहर का नाम क्या है? वो है चेन्नई। कौन सा खेल 64
64 काले सफेद वर्गों में विभाजित है तो वो शतरंज है। पीछे शब्द बेसबॉल से संबंधित है। निम्न में कौन सा एशियाई मूल का खेल नहीं है? लूडो, कबड्डी, खो खो है। रग्बी एशियाई मूल का नहीं है, ये यूरोप का है। रग्बी, रग्बी आपने वो मूवी देखी होगी, कौन सी, नमस्ते लंदन, उसमें रग्बी खेलता है। वॉलीबॉल खेल का क्रीड़ा स्थल क्या कहलाता है? तो वॉलीबॉल खेल का क्रीड़ा स्थल आपका कोर्ट कहलाता है। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल के खेल में यदि रेफरी अपने हाथों के दोनों अंगूठों को एक साथ ऊपर उठाता है तो यह किसका संकेत है? यह है डबल फॉल्ट का एंड रिप्ले का। वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? तो विलियम जी मॉर्गन ने किया था। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल खेल के दौरान यदि रेफरी लाल और पीला कार्ड एक साथ दिखाता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप खेलते बाहर जा सकते हैं। वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को स्मैश के नाम से भी जाना जाता है। स्मैश क्या होता है? अब कैसे बताऊं, दो तरफ जाल होते हैं, दोनों हाथ से मार कर इधर उधर पहुंचाना होता है, और जाल के एकदम नजदीक से जो नीचे की ओर शॉट मारा जाता है उसको बोलते हैं स्मैश। कौन सा खेल लिबरो शब्द से जुड़ा हुआ है? तो वॉलीबॉल खेल लिबरो से शब्द से जुड़ा हुआ है। सर्विस, ये आपको बैडमिंटन में भी देखने को मिलेगी और मैंने बताया था उस टाइम वॉलीबॉल में भी देखने को मिलेगी। सर्विस, पहला शॉट सर्विस होता है। वॉलीबॉल खेल में रेफरी एक पीला कार्ड दिखाकर क्या संकेत करता है? तो पीला कार्ड हमेशा चेतावनी देता है। जैसे रेस में भी पीला कार्ड क्या दे रहा है? आगे रोड खराब है, धीरे चले। फुटबॉल में भी चेतावनी दे रहा है और वॉलीबॉल में भी चेतावनी दे रहा है, यानी पीला जहां दिखे सतर्क हो जाइए, सोना नहीं होती हर पीली चीज। निम्नलिखित में से किस खेल में खेलने के लिए गेंद की आवश्यकता होती है? ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊं, आप खुद देखो यार। किस खेल में बाएं हाथ से खेलने की अनुमति नहीं है? तो पोलो में आपको बाएं हाथ से खेलने की अनुमति नहीं है, आपको दाएं हाथ से खेलना पड़ेगा पोलो। नेक्स्ट है, बंकर और चक्कर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बंकर और चक्कर शब्द आपके पोलो से संबंधित है। नेक्स्ट है, इजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो इजरा कप आपके पोलो से संबंधित है। नेक्स्ट है, गोल करने के लिए क्रिया का संबंध निम्नलिखित में किस खेल से है? तो गोल करने के लिए वाटर पोलो में। नेक्स्ट है, 2 बार विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय वेट लिफ्टर कौन थी? तो पहली भारतीय वेट लिफ्टर थी आपकी कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी आपकी कर्णम मल्लेश्वरी ही है। नेक्स्ट है, एनाहिम यूएसए में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2017 में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीता? मीराबाई चानू ने। नेक्स्ट है, 2021 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड का तीसरा संस्करण किसने जीता? तो मीराबाई चानू ने। चलिए, भारोत्तोलकों के वर्गीकरण के लिए किस परिमाप का उपयोग किया जाता है? तो शरीर के भार का उपयोग किया जाता है। टू हैंड्स स्नैच किस खेल या स्पर्धा से संबंध है? तो भारोत्तोलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारोत्तोलन प्रतियोगिता टाई हो जाने पर विजेता किसे घोषित किया जाता है? तो जिस प्रतिभागी का भार कम होता है उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। कौन सा खेल समूह में नहीं खेला जाता? तो बास्केटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल तीनों समूह में होते हैं, भारोत्तोलन क्रिकेट समूह में नहीं होता है। नेक्स्ट है, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल प्रतिस्पर्धा से संबंधित है? वेलिंगटन ट्रॉफी आपका नौकायन से है। नेक्स्ट है, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप आपके 1980 में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट में किस खेल की उत्पत्ति भारत में हुई है? तो कबड्डी की उत्पत्ति आपकी भारत में हुई है। कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक टीम में 7 खिलाड़ी। कबड्डी को पहली बार किस एशियाई खेल में शामिल किया गया था? तो 11वां एशियाई खेल में शामिल किया गया था कबड्डी को। कबड्डी के खेल में संबंधित लाइन, तो बोनस लाइन को बोलते हैं। कबड्डी के संबंधित में बोनस लाइन होता है। एक 7 प्लेयर जैसे होते हैं ना, तो अगर पिच पे अपोनेंट टीम के 7 या 6 प्लेयर मौजूद हो, 7 या 6 इससे कम नहीं मौजूद हो, आप दूसरा लाइन टच कर लो, मतलब रेड डालने जाओ। पहला लाइन होता है जो आपको टच करना जरूरी होता है, वरना आप आउट हो जाओगे ऑटोमेटिकली। और सेकेंड लाइन टच करो, उस टाइम टच करो जब एक पैर टच कर रहा होता है और दूसरा पैर आपका हवा में होना चाहिए, तब आपको एक बोनस मार्क्स दिया जाता है, उसको बोलते हैं बोनस लाइन। ठीक है। नेक्स्ट है, बाल्क लाइन संबंध किससे है? तो बाल्क लाइन आपका कबड्डी से है। रेडर कबड्डी से है। किस खेल में नेट जाल का उपयोग नहीं होता? तो कबड्डी में नेट जाल का उपयोग नहीं होता। नेक्स्ट है, भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था? तो कबड्डी के नियम सबसे पहले महाराष्ट्र में तैयार हुए थे। नेक्स्ट है, दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में 1984 में संपन्न हुए खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया था। AKFI के नियामक बोर्ड का पूरा नाम क्या है? तो एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट है, इनमें किस खेल को पहली बार 1990 में एशियाई खेलों में शामिल किया गया था? तो पहली बार कबड्डी को किस शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, किस कबड्डी टीम ने 3 बार चैंपियन पटना पायरेट्स को हराकर पहली बार प्रो कबड्डी 2022 का सीजन 8 का खिताब जीता? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि 2025 का खिताब भी दबंग दिल्ली नहीं जीता है। 2025 का खिताब दबंग दिल्ली नहीं जीता है। सबसे सफल टीम कौन है? पटना पायरेट्स है। 3 बार खिताब लगातार पटना पायरेट्स ने जीता है। चलो, कौन सा प्रसिद्ध क्रिकेटर तमिलनाडु की प्रो कबड्डी टीम जिसका नाम तमिल थलाइवा है का संयुक्त मालिक है? तो तमिल थलाइवा के मालिक है आपके सचिन तेंदुलकर। और जयपुर के मालिक कौन है? जयपुर पिंक पैंथर के हैं आपके अभिषेक बच्चन। चलो, खो खो के खेल में खो का
शब्द का अर्थ क्या है? तो खो खो में बस बोला जाता है जाओ पकड़ो। चेंजिंग द डायरेक्शन शब्द खो खो में कौन सा मूल भारतीय खेल का है? तो खो खो। खो खो कौशल से संबंधित नहीं है तो ड्रिबल नहीं है, यानी खो खो में ड्रिबल नहीं बोला जाता है, खो खो कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट है रनिंग एवं चेसिंग किस खेल की अनूठी विशेषता है? तो खो खो की है। कौन सा व्यक्तिगत खेल नहीं है? खो खो नहीं है, खो खो टीम में खेला जाता है। कौन सा खेल कबड्डी की तरह एक सस्ता खेल है क्योंकि इसमें अधिक उपकरण की आवश्यकता नहीं है? तो खो खो है। 2 बॉल लगा दो बस हो गया खो खो। देखो मैं बता देता हूँ इसके बाद आपको कितना क्वेश्चन बचे हुए हैं। कौन सा शब्द बिलियर्ड से संबंधित है? तो कैनन शब्द बिलियर्ड से संबंधित है। ठीक है। स्नूकर में क्यों बल द्वारा गेंद को मारा जाता है? तो ऑब्जेक्ट बॉल को मारा जाता है। और पंकज अडवाणी आपके बिलियर्ड्स खेलते हैं भारत में। देखो कितना क्वेश्चन बचा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। हम 616 कर चुके हैं, बस इतना ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, यानी 50 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 2 पेज, ये तो मैं 2 मिनट में कर दूं, है ना? चलो शुरू करते हैं। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी स्नूकर के साथ जुड़ा हुआ है? यानी बिलियर्ड्स तो पंकज अडवाणी खेलते हैं। हैंडबॉल खेल के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? तो जहां हैंडबॉल खेला जाता है उसको बोला जाता है कोर्ट। नेक्स्ट है हैंडबॉल के खेल के रेफरी द्वारा येलो कार्ड का मतलब? तो येलो कार्ड में ऐसा क्या दिखाता है? चेतावनी। नेक्स्ट है नारायण कार्तिकेयन किस खेल से संबंधित है? तो नारायण कार्तिकेयन आपके ऑटो रेसिंग से संबंधित है, ऑटो रेसिंग। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय महिला पर्वतारोही ने 5 दिनों के भीतर लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का सबसे तेज कीर्तिमान बनाया है? उनका नाम है अंशु जमटेम्पा। क्या की है? 5 दिनों के भीतर 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ गई। बताओ भाई क्यों? नेक्स्ट है प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी ने निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना में योगदान दिया था? एशियाई खेल संघ में दिया था। कौन एक मुक्केबाज नहीं है? तो आपके अश्वंता लाक्रा एक मुक्केबाज नहीं है। निम्न है ए में चिदम्बरम स्टेडियम। तो चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में है, क्रिकेट के लिए स्टेडियम है। चेन्नई सुपर किंग का होम ग्राउंड है। फरवरी 2022 में भारतीय खेल प्राधिकरण ने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र योजना के अंतर्गत किस साइंस क्षेत्रीय केंद्र में पैरा केंद्र स्थापित किया है? किसमें किया है? गांधीनगर में। डीवाई पाटिल स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में। कीनन कहाँ है? कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में है। ग्रीन पार्क आपके कानपुर में है। ईडन गार्डन कहाँ है? ईडन गार्डन आपका कोलकाता में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? तो मोटेरा गुजरात में है, मोटेरा गुजरात में। और कौन है? वानखेड़े स्टेडियम आपका मुंबई में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम आपका बेंगलुरु में है। चलो, भारतीय खेलों का मक्का के रूप में किस संस्थान को जाना जाता है? तो भारतीय खेलों के मक्का के रूप में नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला को जाना जाता है। यहाँ हर खेल की ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट है पर्थ स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो पर्थ स्टेडियम आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। करारा स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है। और एक स्टेडियम है ब्रिस्बेन, शायद आएगा आगे, ब्रिस्बेन, जिसको क्रिकेट का गावा बोला जाता है। क्रिकेट का गावा, ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। आपने सुना है वो डायलॉग, टूटा है गावा का घमंड? वो भी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। लॉर्ड्स स्टेडियम कहाँ है? इंग्लैंड में। गेलोरो बुंको कर्नो जी बी के स्टेडियम कहाँ है? इंडोनेशिया में। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में है। मिलबर्न क्रिकेट ग्राउंड लंदन में है। सॉरी, मिलबर्न क्रिकेट ग्राउंड मिलबर्न में है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में है मिलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, लेकिन इसका मुख्यालय जो है वो लंदन में स्थित है। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने वहां भी राज किया था तो मुख्यालय अपने पास ले आए। निम्नलिखित में से किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम स्थित है। नेक्स्ट है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम किस देश में है? तो मुल्तान पाकिस्तान में है। मुल्तान का सुल्तान किसे बोला जाता है? वीरेंद्र सहवाग को बोला जाता है मुल्तान का सुल्तान। बहुत रन बनाया जाता है मुल्तान में, बहुत रन बनाया वीरेंद्र सहवाग है। ऐसे पाकिस्तान का स्टेडियम पिच है, एकदम हाईवे है, अब जाके बस रन मारो। निम्न विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द फ्री हैंड एक्सरसाइज को व्यक्ति करता है? तो किसको करता है? कैलिस्थेनिक्स को। जल्लीकट्टू क्या है? तो तमिलनाडु में लोकप्रिय पारंपरिक बैल को काबू करने का खेल है जल्लीकट्टू। आपने कंटारा मूवी देखा है? उसमें शुरू होता है ना, तो बैल को कंट्रोल करते रहता है, वही आपका जल्लीकट्टू। नेक्स्ट है प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किसने किया था? तो संत ज्ञानेश्वर ने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया था। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य ने मलखम को अपना राज्य खेल घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश ने मलखम को अपना राज्य खेल घोषित किया है। एक प्रकार की कुश्ती है मलखम। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो पटियाला पंजाब में है। खेलों में डेक्थलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? 10 होती हैं। पेंटाथलॉन खेल में कितनी होती हैं? तो पेंटा मतलब 5 होती है, डेका मतलब 10 होती है। नेक्स्ट स्लाइड है, लास्ट क्वेश्चन। चलो, खेलों में हेप्टा में कितने होंगे? 7 होंगे। किस खेल में स्केट्स का प्रयोग किया जाता है? तो फिगर स्केटिंग में स्केट्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 का लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत के क्षेत्र के शीर्ष देशों में एक बनना है। निम्न में से क्या एक खेल है? लावनी नृत्य है, डांडिया नृत्य है, डोंगी चालान, ये खेल है। तो नृत्य यहाँ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन आराम से छट जाते। दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। तो शतरंज असंगत है क्योंकि ये बोर्ड पर खेला जाता है, बाकी फील्ड में खेले जाते हैं।
कौन सा खेल के प्रशिक्षण में आत्मविश्वास बढ़ाने, मनोबल मजबूत करने में मददगार होता है और एक मित्र तथा परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है? वो कोच होता है। झाड़ू के द्वारा झाड़ना और तेजी से रगड़ना किस खेल से संबंधित है? कर्लिंग से है। सोमरसॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? डाइविंग से है। अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए किस खेल का प्रयोग किया जाता है? समकालिक तैराकी किया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेलों के एक भाग का आयोजन किया गया। इन खेलों का आयोजन किस सन में किया गया था? तो जैसलमेर में किया गया था। पहली बार है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल यानी सेनाएं भाग लेती थी अपना अपना हथियार लेके। 2022 में IBSA जूडो ग्रैंड प्रिक्स में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कपिल परमार थे। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल देखो मजा आएगा, इसमें टैंक का रेस किया जाता है। 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो कोहिमा में किया गया। नेक्स्ट है, फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जोहान क्रूफ किस देश से संबंधित है? जोहान क्रूफ नीदरलैंड से संबंधित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा खेल गतिविधि शामिल नहीं है? तो पैरा सेलिंग नहीं है। अब बस हो गए समाप्ति की ओर। कौन सा खेल भारत की राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो रैली फ्लाइंग आपके 2022 के अंतर्गत शामिल नहीं है वायु खेल नीति के अंतर्गत। चल लास्ट, खिलाड़ियों के लिए नगद पुरस्कार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की संशोधित समय सीमा किसी विशिष्ट खेल आयोजन के समापन की अंतिम तिथि से 6 महीने होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा कौशल यंत्र प्रतिस्पर्धा से जुड़ा हुआ नहीं है? तो जूडो है, कलारियापट्टू है, कुंफू है, स्कीइंग नहीं है। नेक्स्ट है, स्वदेशी खेल सिलंबम का उद्भव निम्न में से किस राज्य में हुआ है? तो सिलंबम का उद्भव आपके देखिए लग जाएगा तमिलनाडु में हुआ है। ऐसे यहाँ पे अगर कर्नाटक नहीं होता तो आप छांट भी सकते थे, लेकिन कर्नाटक है इसलिए याद रखना तमिलनाडु। किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है? तो आपके ट्रेम्पोलाइन में स्किट की आवश्यकता नहीं होती है, बिलियर्ड्स में होती है, हॉकी में होती है। इस खेल या शारीरिक गतिविधि में भाग लेने से पहले निम्न में कौन सी क्रिया की जाती है? तो कौन सी क्रिया की जाती है? वार्म अप की जाती है। क्या बकवास क्वेश्चन था ये, बहुत बकवास, वाहियात, अलग लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, 2 नवंबर 2020 को भारतीय खेल प्राधिकरण का नवीनतम क्षेत्रीय केंद्र कहाँ खोला गया? जीरकपुर में खोला गया। तो हम कर चुके हैं खेल, डेट और क्या क्या कर चुके हैं, और खेल का हमने कितना क्वेश्चन किया है? खेल से हमने 663 क्वेश्चन किया है और जनगणना भी किया है हमने। खेल से हमने 663 क्वेश्चन किया है। बताइए इसके आगे कहीं जाएगा?